हेलो मेरे प्यारे नॉवेल्स लवर। रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रुद्र छेद में कूद गया और अपने स्पेस रिंग के भीतर से एक विशाल स्टील का बक्सा बाहर ले आया, जिससे छेद थोड़ा तंग लगने लगा। रुद्र ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम मुझे दिखा सको कि आवश्यक भागों को कैसे जोड़ा जाता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगा। ये सुनकर उस युवक के चेहरे पर खुशी के भाव थे, लेकिन साथ ही उस अद्भुत स्टील के बक्से को देखकर उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। ये तोप का आधार है। जेकब ने उस हिस्से को देखते हुए बुदबुदाया। जेकब की यह बात सुनकर रुद्र ने राहत की सांस ली। उन्नत श्रेणी का जादुई क्रिस्टल तोप वाला भाग उसके पास बहुत कम समय के लिए ही था। दुर्भाग्यवश वह ये नहीं समझ पाए कि इसे कैसे जोड़ा जाए और अब ये केवल कचरे के रूप में ही काम आ सकता है। यह अंततः उनके लिए तोप को जोड़ने का एक मौका था। रुद्र को यह देखकर उत्साह महसूस हुआ, क्योंकि यह विनाश का एक शक्तिशाली हथियार था जो पृथ्वी संत मास्टर को मारने में सक्षम था। यद्यपि वह पहले से ही एक पृथ्वी संत मास्टर था जो बिना किसी महत्वपूर्ण परेशानी के अन्य लोगों से लड़ सकता था, यह उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप अभी भी कुछ उपयोग में ला सकती थी। इसे खोलो और देखो कि क्या इसे जोड़ा जा सकता है। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, रुद्र ने बगल से कहा। जब तक यह एक जादुई क्रिस्टल तोप है तब तक यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसमें जो भी खराबी या समस्या है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जेकब ने अपने आप पर बहुत विश्वास के साथ कहा, जब वह स्टील के बक्से को खोलने के लिए मुड़ा और उसमें रखी वस्तुओं को दिखाया। एक बक्सा खोलने के बाद उन्होंने देखा कि इस तोप को बनाने में प्रयुक्त सामग्री काफी भिन्न थी। वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाते हुए बोला, यह एक उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोप है। हे भगवान, इस प्रकार की तोप 20 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकती है और पृथ्वी संत मास्टर को मार सकती है। क्या मैं अंधा हो रहा हूँ? इस प्रकार की जादुई क्रिस्टल तोप के लिए कई देश आपस में लड़ेंगे और अपने लिए इसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। जल्दी करो और इसे मेरे लिए इकट्ठा करो। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी ही जल्दी आप यहाँ से जा सकेंगे। रुद्र अधीरता से बोला, हाँ हाँ, मैं तुरंत इस पर काम शुरू कर दूंगा। अब जाकर जेकब को याद आया कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। जेकब ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों को हिलाना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी टुकड़ों को जोड़ने लगा। 1 घंटे में उसने तोप को 3 बार जोड़ा और अलग किया ताकि रुद्र नोट्स ले सके और अध्ययन कर सके। यद्यपि एक सामान्य तोप में लगभग 1000 टुकड़े होते थे, लेकिन रुद्र की बुद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता के कारण वह सब कुछ याद रखने में सक्षम था। उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोप पहले वाली तोप से भी बड़ी थी। यदि इसे एक ही स्थान पर बांधा जाए तो पूरे 10 मीटर लगेंगे। अपने स्पेस बेल्ट से क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकालते हुए वह खुशी से बोला, मुझे इस तोप की ताकत का परीक्षण करने दो। जेकब ने पीड़ा भरी नजर से कहा, एक उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक भी क्लास 5 मॉन्स्टर कोर का उपयोग करना बेकार होगा, आपको उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ऊर्जा राक्षस कोर से तोप में प्रवाहित होती रही। धीरे धीरे तोप ने फायर करने की तैयारी शुरू कर दी और तोप से विस्फोटक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जिससे सभी को खतरनाक एहसास होने लगा। जेकब और रुद्र एक तरफ खड़े होकर तोप को अचानक बिना किसी नुकसान के ऊर्जा का एक विस्फोट करते हुए देखते रहे। टकराना। एक बार जब ये चार्ज हो गया तो तोप से आग निकलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों लोग केवल एक चमकती हुई रोशनी को तोप से निकलते हुए देख पाए जो आकाश में उड़ गई और अंततः पास की एक पर्वत चोटी पर जा गिरी। टकराना। दूर से ही रुद्र को हवा में हलचल महसूस हो रही थी। हवा में धुआं भर गया, क्योंकि जिस चोटी पर गोली चलाई गई थी वह बड़े बड़े पत्थरों और टूटने की आवाज के साथ टूटने लगी। जहां तक ऊपर आकाश की बात है तो वहां एक विशाल मशरूम था जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता था। आधे क्षण बाद रुद्र धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ा, लेकिन उसने पाया कि शिखर का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो चुका था तथा उसका एक भी टुकड़ा शेष नहीं बचा था। यह एक उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप की शक्ति है। ये कितना आश्चर्यजनक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक ऐसा हथियार है जो पृथ्वी संत मास्टरों को भी मार सकता है। जेकब ने आश्चर्य से रुद्र से कहा। यहां तक कि रुद्र भी तोपों की शक्ति से भयभीत हो गया था। इसके साथ वह न केवल पृथ्वी संत मास्टर को मार सकता था, बल्कि कक्षा 5 के जादुई जानवरों को भी मार सकता था। यदि तोप की शक्ति वास्तव में उतनी ही प्रबल होती जितनी कि वे कहते हैं, तो यदि इस तोप का प्रयोग किया जाता तो पृथ्वी संत मास्टर से निपटना भी उतना भयानक नहीं होता। रुद्र ने कुछ क्लास 4 मॉन्स्टर कोर निकाले और उन्हें जेकब को सौंप दिया। तुम जा सकते हो, ये तुम्हारे लिए हैं। जेकब ने तुरंत जाने से पहले कृतज्ञतापूर्वक सामान ले लिया। उसे इतनी जल्दी में यात्रा करते देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता हो रही थी कि कहीं रुद्र अपने वादे से मुकर न जाए।
रुद्र ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने पास रखी तोप को देखा, फिर अंत में तोप के बेकार हिस्सों को देखा। जब रुद्र ने तोप को अलग करके अपने अंतरिक्ष वलय में रख लिया, तो उसने अचानक अपने कानों से कुछ हलचल महसूस की। उसके हाथों में हल्की पवन तलवार दिखाई दी और उसने तुरंत उसके पीछे वार किया। टकराना। रुद्र के कार्य करते ही एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए रुद्र को कुछ खून खांसने से पहले ही पीछे उड़ना पड़ा। अब उसका पूरा शरीर नर्म लग रहा था। हालांकि वह पहले पहाड़ पर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। रुद्र की हल्की पवन तलवार उसके पीछे गिर गई और उसने खून की एक और धार छोड़ी। उसकी आंखें चौड़ी होकर दूसरी ओर देखने लगी, तभी उसे पता चला कि 3 किलोमीटर दूर एक अन्य चोटी पर पीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था। चूंकि दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए वह अपना स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। रुद्र के हृदय में अब केवल आघात ही महसूस हो रहा था। प्रतिद्वंद भी बहुत अधिक शक्तिशाली था, एक ही वार में उसे बहुत अधिक क्षति पहुंची थी, और वह भी तब जब 3 किलोमीटर दूर से हमला किया गया था। रुद्र तुरंत चोटी से नीचे कूद पड़ा और नीचे जमीन पर आश्रय ढूंढने लगा। एक बड़ी आवाज रुद्र की ओर आती हुई सुनाई दी। अपने आप को और अपने पैरों के निशानों को छिपाने के लिए इलाके का उपयोग करते हुए वह सुन सकता था कि दूसरा व्यक्ति कहाँ है। फिर अपने स्थान से छलांग लगाकर वह अपने लक्ष्य पर आक्रमण करने लगा। हालांकि वह व्यक्ति रुद्र के अचानक हमले की आशंका कर रहा था। तुरंत ही उसके हाथ में एक 4 मीटर लंबी हल्के नीले रंग की तलवार आ गई। तलवार से प्रकाश की लहरें निकलीं जो सेंट फोर्स के साथ बढ़ने से पहले पानी की लहर जैसी थीं। पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी तलवार रुद्र की तलवार के लंबवत रखी। एक क्षण में ही दोनों ने एक दूसरे पर कई वार किए और फिर पीछे हट गए। प्रत्येक आदान प्रदान के साथ उसका चेहरा पीला पड़ने के बावजूद वह स्वयं को बिना झुके सीधा खड़ा महसूस कर सकता था। उसके दाहिने हाथ में हथियार था, जिसे उसने पीले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पकड़ा हुआ था। जैसे ही रुद्र ने उस व्यक्ति की शक्ल देखी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी चमक लौट आई। पीले वस्त्र पहने वह व्यक्ति वास्तव में एक 20 वर्षीय महिला थी, जिसका रूप अमर प्राणियों से प्रतिस्पर्धा करता था। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे हवा में नाच रहे थे, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता से भरी आंखों में आश्चर्यजनक रूप से ठंडी चमक को छिपाने में कुछ भी मदद नहीं कर रहे थे। यहां तक कि उसकी भौहों में भी सुंदरता का एहसास था। महिला की पीठ पर सोने से बना 2 मीटर लंबा धनुष था, जो सुनहरी चमक दे रहा था, जिससे वह काफी असामान्य लग रहा था। इस महिला को देखकर रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह एक विचारशील भाव प्रकट करने लगा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर उसे अपनापन सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा हो, पर वह नहीं जानता था कि कहाँ। दूसरी औरत रुद्र को उदासीनता से देखती रही। तभी एक क्षण में उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं और उसके चेहरे में परिवर्तन आ गया। आश्चर्य से उसने रुद्र के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर क्रोधित भाव से बोली, तो ये तुम हो? तुम वह बदबूदार बदमाश हो? दूसरी औरत रुद्र को उदासीनता से देखती रही। तभी एक क्षण में उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं और उसके चेहरे में परिवर्तन आ गया। आश्चर्य से उसने रुद्र के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर क्रोधित भाव से बोली, तो ये तुम हो? तुम वह बदबूदार बदमाश हो? ये पीले वस्त्र वाली लड़की वही लड़की थी जिसे रुद्र ने गलती से देखा था जब रुद्र मधुबन शहर के बाहर उसी नदी में स्नान कर रहा था। ये देखकर कि रुद्र ने उसे पहचान लिया है, लड़की को तुरंत ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तीव्र शर्म महसूस करते हुए महिला के हृदय में अवर्णनीय मात्रा में घृणा फूट पड़ी। वह क्रोधित होकर चिल्लाते हुए रुद्र पर टूट पड़ी। उस वर्ष तक किसी पुरुष ने लड़की को नहाते समय कभी नहीं देखा था। यह एक कड़वी घटना थी, जहां उसके जीवन के हर पल में वह हमेशा उस आदमी को ढूंढने के बारे में सोचती थी जिसने उसके शरीर को देखने की हिम्मत की थी और उसे दंडित करती थी। हालांकि मधुबन शहर से प्रस्थान करने के बाद उसे कभी भी रुद्र के पदचिह्न नहीं मिले, जिसके कारण उसकी घृणा की भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। हालांकि आज जब वह उसे फिर से मिली, तो उसका दिल अचानक अकारण क्रोध से फट पड़ा। रुद्र ने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा। लड़की के पहले प्रहार से उसमें भय का भाव उत्पन्न हो गया था, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ था, बल्कि उसकी लड़ाकू भावना चरम सीमा तक जागृत हो गई थी। जब दोनों के बीच मारपीट शुरू हुई तो लड़की को अचानक कुछ नया एहसास हुआ। इस समय रुद्र की शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत भिन्न थी। एक पृथ्वी संत मास्टर, क्या आपने उस क्षेत्र में सफलता हासिल की है? आखिर कैसे? अतीत में तुम्हारी ताकत मेरी तुलना में बहुत कम थी और तुम अब भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं, फिर तुमने इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा ली कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बन गए? लड़की सदमे में चिल्ला उठी। वह रुद्र के सुंदर चेहरे को देखती रही, लेकिन इस खबर को वास्तविकता से नहीं ले सकी। सदमे के बावजूद उसने अपनी नीली रंग की तलवार से रुद्र से युद्ध जारी रखा, जिससे लड़ते समय जलसंत बल की वर्षा जारी रही। मिस, वह दुर्घटना एक गलतफहमी थी। यदि हम लड़ाई जारी भी रखें तो भी परिणाम स्पष्ट नहीं है। हम लड़ना क्यों नहीं बंद कर देते? हालांकि यह घटना काफी समय पहले घटित हुई थी, फिर भी रुद्र को अब भी लगता था कि वह गलत था।
आखिरकार वह व्यक्ति एक महिला थी और उसने गलती से उसके सबसे निजी अंगों को देख लिया था। इस बात से उसे बहुत खेद हुआ। अरे कमीने, तू इसके बारे में सोचता भी नहीं। यह मिस तुम्हें जरूर सबक सिखाएगी। रुद्र के मुंह से उस निश्चित घटना का जिक्र सुनकर लड़की गुस्से से चिल्ला उठी। पीछे की ओर छलांग लगाते हुए उसने अपनी पीठ पर रखा सुनहरा धनुष निकाला और तुरंत उस पर निशाना साधा। धनुष को पीछे खींचते ही शुद्ध ऊर्जा से बना एक तीर बनना शुरू हो गया। जैसे ही यह पूरी तरह से संघनित हुआ, संपूर्ण शाफ्ट से ऊर्जा का एक बड़ा तरंगित बल उत्सर्जित होने लगा। रुद्र ये दृश्य देखकर चौंक गया। उसके दिमाग में तुरंत यह बात बैठ गई कि यह वही लंबा धनुष था जो पहले हमले के लिए जिम्मेदार था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत उस चोटी के पीछे छलांग लगाकर पहुंच गया जहां वह खड़ा था। उस समय महिला ने पहले ही डोरी छोड़ दी थी और ऊर्जा बाण को उड़ा दिया था। बाण तुरंत ही तीव्र गति से उस शिखर की ओर चला जिसके पीछे रुद्र छिपे हुए थे। टकराना। कान को बहरा कर देने वाली ध्वनि के बाद 300 मीटर ऊंची चोटी तुरंत चट्टानों के झरने के रूप में नीचे गिर गई। रुद्र का राख से लथपथ शरीर विस्मय से मलबे से बाहर निकल आया। लड़की के पास जो लंबा धनुष था वह बहुत शक्तिशाली था। वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार का हथियार था, लेकिन यह एक पृथ्वी संत मास्टर से उतनी ही शक्ति मुक्त करने में सक्षम था जितनी एक उन्नत स्तरीय जादुई क्रिस्टल तोप कर सकती थी। जैसे ही रुद्र जमीन पर उतरा, लड़की एक बार फिर सीधे उस पर तीर चलाती हुई आई। चौंक कर रुद्र ने तुरंत खुद को एक तरफ फेंक दिया क्योंकि एक और सुनहरा तीर उस जगह से गुजरा जहां रुद्र एक बार खड़ा था। टकराना। स्वर्णिम धनुष की प्रबल शक्ति के कारण एक और पर्वत शिखर टूटकर गिर गया। प्रत्येक बाण एक पर्वत शिखर को नष्ट करने में सक्षम था और यहां तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर को भी स्थिर कर सकता था। लंबा धनुष शायद स्वर्ग के संत मास्टर पर भी प्रहार करने में सक्षम था। रुद्र की आकृति लगातार आंखों से ओझल होती रही क्योंकि वह लड़की के बाणों से बच रहा था। यद्यपि बाण बहुत तीव्र गति से चल रहे थे, किंतु रुद्र स्वयं उतने धीमे नहीं थे। वह हमेशा अंतिम क्षण में बच निकलने में सक्षम था, जिससे निकटतम तीर भी उसे छू नहीं पाता था और इस प्रकार वह खतरे से बच जाता था। थोड़ी देर बाद रुद्र की शक्ति कम होने लगी। अब वह दूसरा तीर चलाने का साहस नहीं कर सका क्योंकि प्रत्येक तीर भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम था। कमीने, अगर तुम मर्द हो तो भागने के बारे में सोचना भी मत। 20 बाणों की एक और बौछार छोड़ते हुए लड़की क्रोध में चिल्ला उठी। मैं आपके जीवित निशाने पर खड़ा नहीं रहना चाहता, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। रुद्र बोला। आप। महिला को तुरंत ही क्रोध से अपने गालों को लाल होते हुए महसूस हुआ। रुद्र के प्रति क्रोध के बावजूद वह दुविधा में पड़ गई। अतीत में वह अपने नग्न शरीर को देखने वाले को चूर्ण चूर्ण बना देने की तीव्र इच्छा रखती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जिस दुष्ट ने उसे देखा और छुआ था वह बिना किसी कारण के उसके समान स्तर का हो गया था। हालांकि इतनी बड़ी छलांग के बावजूद वह अभी भी उसे सम्माननीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकी। हा 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 हा, श्रुति, अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ इतना हंगामा मचा दिया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है। अचानक 5 आदमी कहीं से आए और पास में उतर गए। उनकी बातें सुनकर लड़की का चेहरा अचानक काला पड़ गया। रुद्र पर अपना हमला तुरंत रोककर वह पीछे हटी और बिना किसी हिचकिचाहट के उन 5 नए लोगों पर अपने लंबे धनुष से प्रहार करना शुरू कर दिया। फुट। सुनहरे तीर सीटी की आवाज के साथ हवा में उड़ते हुए उन लोगों की ओर बढ़े। जैसे ही सुनहरा तीर उनकी ओर बढ़ा, वे लोग उस चोटी से नीचे उतर आए जिस पर वे खड़े थे। जैसे ही तीर उन पर लगने वाला था, एक पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ और उन सभी को ढक लिया। शक्तिशाली सुनहरा तीर अवरोधक से टकराया, एक क्षण के लिए कांप उठा, लेकिन उसने सफलतापूर्वक तीर को रोक दिया, जिससे अंदर मौजूद लोगों की रक्षा हो गई। श्रुति, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। आपके शासक का शस्त्रास्त्र मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। समूह में से एक युवक हंस पड़ा। उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और राजीव गांधी के जैसी ही 27 या 28 साल की लग रही थी। शासक का आयुध? क्या वह लंबा धनुष किसी शासक का आयुध हो सकता है? रुद्र असमंजस से भर गया। शासक आयुध एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह अपरिचित था क्योंकि उसने इसके बारे में पहली बार सुना था। मिस श्रुति, आपको अपना शासक आयुध सौंप देना चाहिए। आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और मुझे आपके हमारे चंगुल से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। युवक सहज मुस्कान के साथ हंस पड़ा। लड़की का चेहरा मानो जम गया था जब उसने उन 5 को गुस्से से देखा। मेरे शासक के आयुध की चाहत करना एक इच्छाधारी सोच है। जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते तब तक रुको। चाचा जलंधर और चाचा महेंद्र निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे। हाँ हाँ श्रुति, उन 2 बूढ़ों के बारे में सोचना भी मत, उनसे भी निपटा जाएगा। 5 व्यक्ति तेजी से पास आ रहे थे और युवक अभी भी हंस रहा था। ये सुनकर पीले वस्त्रधारी लड़की ने क्रोधित होकर 3 और तीर छोड़े। तो आपका कुराना परिवार हमारे कुमार परिवार के शासक आयुध के लिए षड्यंत्र कर रहा है। रूलर आर्मामेंट कुछ ऐसा है जो हमारा कुराना परिवार चाहता है। इसे आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो और अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। इसके साथ ही दोनों के बीच 1 किलोमीटर से भी कम दूरी रह गई।
उनके पास आते समय लड़की ने उन पुरुषों पर एक के बाद एक गोलियां चलानी जारी रखीं। बमबारी के कारण उनका अवरोधक लगातार हिलता और कांपता रहा, लेकिन विस्फोटों से उत्पन्न ऊर्जा तरंगें आसपास की जमीन पर टकराती रहीं और वहां मौजूद सभी लोगों के कान के पर्दों को झकझोरती रहीं। रुद्र मौन भाव से धनुष की ओर देखता रहा। लड़की अविश्वसनीय गति से और समान बल के साथ तीर चला रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अवरोध को तोड़ने के लिए बहुत कमजोर थे। पांचों में से किसी को भी कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अब उन पर पड़ने वाले तीरों की संख्या बढ़ने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। श्रुति, अपने आप को परेशान मत करो। रूलर आर्मामेंट का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में संत बल का उपयोग होता है। आप इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। जिस क्षण आपका संत बल चला गया, तब आपका भाग्य हमारे हाथों में है। बैरियर पकड़े हुए युवक ने लड़की को गंदी नजरों से घूरते हुए बुरी तरह से हंसना शुरू कर दिया। महिला ने उन पर लगातार तीर चलाए। प्रत्येक गोली के साथ ध्वनि पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंजती थी। गोलियां बहुत तेज थीं और कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति सावधानी से दूर स्थानों पर छिप गया तथा दूर से ही निगरानी करने लगा। अवरोधक के भीतर, अवरोधक के पीछे खड़े 4 व्यक्ति धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहे थे। एक क्षण में वे हर दिशा से अवरोध से लड़की की ओर बढ़े। तुरंत अपना लक्ष्य पुनः निर्धारित करते हुए लड़की ने एक तीर चलाया जो सुनहरे प्रकाश के साथ एक व्यक्ति की ओर गया। एक जोरदार धमाके के बाद वह व्यक्ति उड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। धनुष की डोरी की जोरदार टंकार के बाद एक और तीर छूटा और दूसरे की छाती में जा लगा। तीर के शरीर के अंदर घुस जाने और उसके अंगों को पूरी तरह नष्ट कर देने के बाद एक छोटी मुट्ठी के आकार का छेद देखा जा सकता था। यद्यपि लड़की ने कुछ ही समय में 4 में से 2 लोगों को मार डाला, परंतु अन्य 2 व्यक्ति पहले ही उस ओर पहुंच चुके थे जहां लड़की थी। एक क्षण में ही उनके हाथों में संत शस्त्र प्रकट हो गए और उन्होंने उस पर वार करना शुरू कर दिया। निकट दूरी पर लंबा धनुष बेकार था, इसलिए लड़की ने अपना लंबा धनुष अपनी पीठ पर रख दिया और उन 2 व्यक्तियों से लड़ने के लिए एक बार फिर अपनी नीली तलवार निकाल ली। श्रुति, अब तुम्हें कौन बचाएगा? उसी समय जो युवक अवरोधक की देखभाल कर रहा था, वह तुरंत एक चमकदार लाल भाला लेकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि वह युवक इतना बूढ़ा नहीं था, फिर भी वह और अन्य 2 व्यक्ति पृथ्वी संत मास्टर थे। चूंकि मुकाबला 1 बनाम 3 का था, इसलिए उसने जल्दी ही अपनी सारी बढ़त खो दी। दूसरे पक्ष के युद्ध अनुभव को जोड़ते हुए वह कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय इसके कि उसे धीरे धीरे पीछे धकेला जाए। श्रुति, अब तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। शासक को आज्ञाकारी ढंग से हथियार सौंप दो और प्रतिरोध मत करो। युवक फिर से एक लापरवाह मुस्कान के साथ हंसा, जैसे कि शासक आयुध पहले से ही उसका था। गौरव, अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरा शासक आयुध प्राप्त करने में सक्षम होगे तो तुम सपना देख रहे हो। लड़की गुस्से से चिल्लाई और रुद्र की ओर मुड़ी। दुष्ट, यदि आप उनसे निपटने में मेरी मदद करेंगे तो मैं हमारे मतभेदों को खत्म कर दूंगा। लड़की की मदद की गुहार सुनकर युवक का चेहरा काला पड़ गया और उसने खतरनाक नजरों से रुद्र को देखा। ये कुराना परिवार और कुमार परिवार के बीच एक निजी दुश्मनी है। यदि आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये हमारे 2 परिवारों के बीच की दुश्मनी है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत की तो वे अगले 3 महीने भी नहीं जी पाएंगे। लड़की से लड़ रहा दूसरा पुरुष काले कपड़े पहने हुए इधर उधर घूमते हुए गुस्से से चिल्लाने लगा। इस मामले से संबंधित न होने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत चले जाना चाहिए, अन्यथा हमारे कुराना परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हमारे किसी भी घृणित शत्रु का हमेशा के लिए शिकार किया जाएगा। चेहरे पर जख्म के निशान वाला दूसरा आदमी दहाड़कर रुद्र को डराने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि संख्या में वे अधिक थे, फिर भी वे शासक के शस्त्रास्त्र को अत्यधिक चाहते थे। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वे नहीं चाहते थे कि कोई और दुर्घटना घटे। यदि वे शासक के हथियार पर कब्जा कर लें तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं होगी। भाड़े के सैनिकों के समूह में यदि वे शासक आयुध का उपयोग करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उन्हें धमकी नहीं दे सकेगा। रुद्र उन लोगों की धमकियों की परवाह न करते हुए वहीं खड़ा रहा। लड़की को पीछे धकेला जाता देख रुद्र एक क्षण के लिए झिझकने लगा कि उसे इस विपत्ति से बचने में उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। यद्यपि पिछली घटना ने रुद्र को कुछ अपराध बोध का अनुभव कराया था, फिर भी वह उस भारी कीमत को नहीं भूला था जो उसने अतीत में चुकाई थी। दोनों बुजुर्गों ने उसे इतना भारी नुकसान पहुंचाया था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा लड़की ने दूर से ही उस पर अविश्वसनीय ताकत वाले बाणों से हमला करने की भी कोशिश की थी। फिर उसने उस पर 20 से अधिक बाण चलाए, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गया। लड़की समय रहते बच नहीं सकी और उसके हाथ पर कट लग गया, जिससे उसकी करुण चीख सुनाई दी। इस समय तीनों व्यक्ति 3 अलग अलग दिशाओं से उस पर हमला कर रहे थे, जिससे उसके लिए बचकर भागना लगभग असंभव हो गया था। ये दृश्य देखकर रुद्र को पता चल गया कि लड़की अब और नहीं टिक पाएगी। अपनी झिझक को दूर फेंकते हुए और अपने होठों को काटते हुए उसने अपना निर्णय लिया। अपनी हल्की पवन तलवार के साथ वह घेरे में उड़ गया और काले वस्त्र पहने आदमी की तलवार को रोक दिया। तो तुमने हमारे कुराना परिवार के रास्ते में आने की हिम्मत की, तुम जीने से थक गए होगे।
वह आदमी दहाड़ा। बच्चे, अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। लंबा भालाधारी युवक रुद्र पर गरजता हुआ, क्रोध से दहाड़ते हुए, दुष्ट मुख और क्रोध भरी गर्जना के साथ लड़की पर प्रहार करने लगा। सुनने से इनकार करते हुए रुद्र ने अपनी तलवार से काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर भयंकर मात्रा में तलवार क्यूई का प्रहार करना शुरू कर दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने आने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लहराई। अंत में रुद्र के लिए उसकी कुल्हाड़ी पर्याप्त तेज नहीं थी। 2 चालों में ही वह रुद्र से पूरी तरह पराजित हो गया। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाने की कोशिश की, रुद्र की तलवार इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वह व्यक्ति समय रहते अपनी कुल्हाड़ी वापस नहीं ला सका। तलवार की नोक तुरंत उसके गले में घुस गई, जिससे खून की बूंदें टपकने लगीं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने रुद्र की ओर अविश्वास भरी कठोर दृष्टि से देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्र इतना तेज था कि वह उसके प्रहार पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। तीसरा सबसे बड़ा, काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को मरता देख लड़की से लड़ रहा दूसरा व्यक्ति तुरंत क्रोध से भर गया और उसकी आंखें रुद्र को मारने के इरादे से भर गईं। यहां तक कि लगभग 30 वर्षीय युवक भी इस घटना से अचंभित रह गया। उसने यह नहीं सोचा था कि रुद्र जैसा युवा इतनी जल्दी एक पृथ्वी संत मास्टर को मारने में सक्षम होगा। इतनी प्रबल लड़ाकू शक्ति के कारण उसे कुछ डर भी महसूस होने लगा था। मेरे दोस्त, आपको हमारे कुराना परिवार के क्रोध को झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हैं कि इस लड़की ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है? अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम इस लड़की से निपट लें तो हमारा कुराना परिवार तुम्हें भारी इनाम देगा। युवक ने रुद्र से बात की। उसे झूठ बोलने से बचाओ, कुराना परिवार के लोग हमेशा से ही घृणित रूप से बेशर्म रहे हैं। तुम्हारे शब्द खोखले हैं। एक बार तुमने कुराना परिवार के किसी सदस्य को मार दिया तो वे तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। लड़की को डर था कि रुद्र उनकी मदद करेगा और वह जल्दी जल्दी बात करने लगी। रुद्र के चेहरे पर वही ठंडा भाव बना रहा जब उसने काले वस्त्र पहने आदमी के गले से तलवार खींची। उन्होंने दोनों पक्षों की बातों को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि वे बहुत पहले ही अपना निष्कर्ष निकाल चुके थे। वह तुरंत ही लड़की से लड़ रहे दूसरे आदमी की ओर दौड़ा और उस पर वार करने के प्रयास में उसकी तलवार बिजली की तरह चमक उठी। तुम मौत चाहते हो? ये सुनकर युवक गुस्से से चिल्ला उठा और उसका चेहरा उदास हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि युवक उसके मधुर आमंत्रण को अस्वीकार कर देगा। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और इससे उसे बहुत गुस्सा भी आया और उसके बाद उसे मारने की तीव्र इच्छा भी हुई। रुद्र की हल्की पवन तलवार उस आदमी की ओर उड़ी, जिसकी अनेक प्रतिबिंबें आकाश में फैल गईं। असली और नकली में अंतर करना कठिन था और अगर आदमी अंतर कर भी लेता तो अगले ही पल तलवार उसके बहुत करीब आ जाती और वह गायब हो जाती। ये दृश्य देखकर वह आदमी गंभीर हो गया। तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए उसने अपनी आत्मा को तलवार की वास्तविक दिशा का अनुभव करने की अनुमति दी, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार सेंट फोर्स के साथ स्पंदित होने लगी थी। रुद्र की हल्की पवन तलवार एक समय में एक गति से आगे की ओर प्रहार करती रहती है। प्रत्येक धक्का अकल्पनीय रूप से तेज था और ऐसा लग रहा था मानो वह एक बहुत बड़ा धब्बा हो। बाहर से कोई भी व्यक्ति केवल ये देख सकता था कि रुद्र ने एक बार ही वार किया था, लेकिन वास्तव में उसने एक ही बार में कई वार किए थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसने एक ही वार किया था। इतनी तेज गति के साथ वह आदमी उन सभी को रोकने में असमर्थ होगा और तलवार के वार बढ़ने से पहले वह केवल कुछ बार ही अपना बचाव कर सकेगा। ये प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत है। भगवान गौरव, कृपया अवरोध को सक्रिय करें। वह आदमी रोते हुए रुद्र से दूर चला गया। डर के मारे उसकी आवाज कांपने लगी थी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी गर्दन पर कई बार चोट लगने से खून बहने लगा है। उस आदमी की भयभीत चीख सुनकर युवक घबराकर देखने लगा। जल्दी से उसने रुद्र और उस आदमी की लड़ाई को देखा तो पाया कि वह आदमी धीरे धीरे रुद्र से दूर जा रहा था और अपनी रक्षा के लिए अंधाधुंध प्रयास कर रहा था। उसी समय जिस लड़की से वह लड़ रहा था उसने अपनी चमकती आंखों से रुद्र की ओर देखा। अविश्वास की दृष्टि से वह भी इस दृश्य से स्तब्ध थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी ताकत अचानक से पूरी तरह से अद्भुत हो गई है। वह पहले ऐसा नहीं था और तब भी वह पहले भी मेरे कई बाणों से घायल हो चुका था। लड़की सदमे में थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जैसे उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह मुझसे लड़ रहा था तो उसने अपनी ताकत रोक रखी थी। बच्चे, तुमने हमारे कुराना परिवार के साथ एक बड़ा रिश्ता बर्बाद कर दिया है। हम इसके लिए आपको निश्चित रूप से माफ नहीं करेंगे। चाहे आप पृथ्वी के छोर तक भाग जाएं, हमारे कुराना परिवार के विशेषज्ञ आपके शरीर के अंग अंग को खंडित कर देंगे। युवक क्रोध से दहाड़ उठा। प्रत्येक शब्द को जोर देने के लिए गुस्से से काटा गया था। जब वह बोल रहा था तो अचानक एक पारदर्शी अवरोध दिखाई दिया जिसने उसके पूरे शरीर की रक्षा की। युवक युवती के साथ लड़ाई छोड़कर पीछे हट गया और रुद्र के हमले से अधेड़ व्यक्ति की रक्षा करने के लिए आगे आया। उसका लंबा भाला एक सांप की तरह था जो रुद्र के हृदय की ओर उड़ता हुआ धुंधला हो गया। रुद्र की हल्की पवन तलवार में अचानक से तलवार क्यूई की अविश्वसनीय मात्रा उभरने लगी। जैसे ही तलवार लंबे भाले से टकराई, तलवार भाले की डंडी के पार फिसल गई और अवरोध में जोरदार तरीके से घुस गई।
अवरोध क्षण भर के लिए हिला, फिर तुरंत ही शांत अवस्था में आ गया। यद्यपि अवरोध कमजोर दिख रहा था, किंतु सुरक्षा वास्तव में इतनी मजबूत थी कि रुद्र की तलवार भी उसे तोड़ने में असमर्थ थी। बैरियर के पीछे खड़े युवक ने तलवार को कुछ डर के साथ देखा और फिर रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बच्चे, अब तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा कहकर उसने अपना भाला ऊपर की ओर उठाया और सीटी की आवाज के साथ उस पर टूट पड़ा। बिना एक भी शब्द बोले रुद्र ने भाले को चकमा देकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर रुख किया। एक चांदी सी रोशनी के साथ उसकी हल्की पवन तलवार उसके गले पर उड़ी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अभी भी रुद्र की तलवार से कुछ डर लग रहा था, इसलिए वह केवल रुद्र से खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। जब उसने देखा कि रुद्र की तलवार उसकी ओर आ रही है तो उसने सुरक्षात्मक ढंग से अपनी तलवार ऊपर उठा ली तथा स्वयं को पीछे की ओर फेंक दिया ताकि अवरोधक उसकी रक्षा कर सके। यद्यपि 20 वर्षीय युवक द्वारा पीटे जाना उसके लिए अत्यंत शर्मनाक था, किंतु उसके जीवन की तुलना में प्रतिष्ठा या धन का क्या उपयोग था। जैसे ही प्रकाश पवन तलवार ने उस आदमी की तलवार को स्पर्श किया, उसकी नोक तुरंत तलवार को तोड़कर उस आदमी के हृदय में जा लगी। तलवार के भीतर तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा बाहर की ओर फट गई और उसके हृदय और अन्य आंतरिक अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आदमी का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसके घावों से खून बहने लगा। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें रुद्र को स्तब्ध भाव से देखती रहीं। फिर धीरे धीरे वह धरती पर गिर पड़ा, इस दुनिया से बेखबर। यह तुम? बैरियर के पीछे छिपे युवक का चेहरा कुछ बोलने की कोशिश करते समय पीला पड़ गया। उसकी दोनों आंखों से लाक्षणिक आग निकल रही थी जब वह रुद्र को शुद्ध घृणा से देख रहा था, जो किसी भी अन्य भावना से मेल नहीं खा रही थी जो उसने पहले कभी महसूस की थी। इससे पहले वह बिना किसी बड़ी समस्या के बहुत अच्छे आकार में थे। उसने सोचा था कि उसकी योजना पहले से ही पूर्ण हो चुकी है और शासक आयुध पहले से ही उसके हाथ में है। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्र प्रकट हुए और उन्होंने स्थिति को बदल दिया। उसका पूरा किया गया मिशन तुरंत ही धुएं में समा गया था और उसने अपने साथ 2 पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञों को भी खो दिया था। गौरव, अब मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे तुम मेरा शासक आयुध ले सको। लड़की ने राहत भरी सांस लेते हुए युवक को घूरते हुए कहा। कुछ दिन पहले कुमार परिवार के साथी अंगरक्षकों ने कुराना परिवार के लोगों से उसकी रक्षा करने के लिए बहादुरी से अपने प्राण त्याग दिए थे। उन मौतों के बारे में सोचने मात्र से ही लड़की को अत्यधिक दुख और पीड़ा का अनुभव होने लगा था। धीरे से अपनी पीठ पर रखे लंबे धनुष को उठाते हुए उसने धनुष खींचा और गौरव की ओर तान दिया, जबकि वह जानती थी कि उसकी शक्ति बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। गौरव का चेहरा एकदम काला पड़ गया। अच्छा, मैं अपने गुप्त खजाने का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही गौरव ने अचानक अपनी उंगली पर लगे स्पेस रिंग के भीतर से एक लोहे का टुकड़ा निकाल लिया। ये टुकड़ा गहरे हरे रंग का था और इस पर एक साधारण सजावटी डिजाइन बना हुआ था। जैसे ही लड़की ने उसके हाथ में वह टुकड़ा देखा, उसका चेहरा तुरंत चौंक गया। ये खजाने के पहाड़ की मोहर है। मैंने नहीं सोचा था कि कुराना परिवार आपको इतना अमूल्य रक्षात्मक खजाना ले जाने की अनुमति देगा। मैंने नहीं सोचा था कि आप खजाने के पहाड़ की उस सील के बारे में भी जानते होंगे जिस पर हमारे कुराना परिवार ने कुछ दर्जन साल पहले कब्जा कर लिया था। गौरव मंद मंद हंसने लगा। उसने तुरंत अपनी पीठ पर रखा अपना धनुष उतार दिया और भागना जारी रखा, फिर अपना सिर रुद्र की ओर घुमाते हुए उसे पुकारा, दुष्ट, हमें भागना होगा। जब वह उसे पुकार रही थी तब भी वह घबराई हुई मुद्रा में दूर भाग चुकी थी। रुद्र ने घबराई हुई लड़की को कुछ उलझन से देखा। वह पूरी तरह से हैरान था, क्या गौरव के हाथ में लोहे के टुकड़े में कोई भयानक शक्ति हो सकती है? भ्रम के बावजूद रुद्र जानता था कि इसमें जो भी रहस्य छिपा हो उससे वह पूरी तरह अनभिज्ञ था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और गौरव से भागने लगा। खजाने के पहाड़ की मोहर के साथ आपको भागने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। गौरव का चेहरा काला पड़ गया जब उसने लोहे का टुकड़ा हवा में फेंका। जैसे ही वह हवा में उड़ा, लोहे का टुकड़ा 100 मीटर लंबी लोहे की मोहर में परिवर्तित होने लगा और वह अकल्पनीय गति से रुद्र के सिर की ओर उड़ने लगा। रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पूरी तरह सदमे में काले लोहे की सील के आधार को देखने लगा। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रुद्र कसम खा सकता था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था या सुना था। आखिर यह विचित्र वस्तु क्या है? रुद्र ने आश्चर्य और जिज्ञासा से सोचा। हालांकि तैरती हुई लोहे की सील ने रुद्र को सोचने का कोई समय नहीं दिया और तुरंत भारी दबाव के साथ रुद्र पर टूट पड़ी। यह एक आश्चर्यजनक एहसास था कि रुद्र को अंततः लोहे की मोहर के पीछे का रहस्य पता चल गया था। इसका प्रयोग लोगों को कुचलने के लिए किया जाता था। यदि कोई भी इससे प्रभावित हो जाए तो उसे भारी क्षति होगी। रुद्र तेजी से बाहर भागा। 100 मीटर लंबी परिधि वाली लोहे की सील इतनी तेजी से नीचे आई कि रुद्र के 20 मीटर बाहर की ओर भागने से पहले ही लोहे की सील उसके सिर की ओर नीचे गिर पड़ी। एक विस्फोटक चीख के साथ रुद्र ने अपने पवित्र हथियार को लौह मोहर के आधार पर लाया ताकि उसकी गति धीमी हो सके। तभी लोहे की मोहर का घनत्व रुद्र द्वारा लगाए गए बल से कहीं अधिक हो गया।
एक धमाके के साथ सील ने रुद्र के शरीर को धरती में नीचे पटक दिया, जिससे पीछे एक अविश्वसनीय रूप से गहरा गड्ढा बन गया। सामने जाकर चौंकी हुई लड़की ने देखा कि रुद्र को जमीन में दबा दिया गया था। घबराकर उसने दौड़ना बंद कर दिया और तुरंत जोर से गाली देते हुए बोली, अरे बदमाश, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे भागने को कहा था, लेकिन तुम बेवकूफ़ों की तरह वहीं खड़े रहे। एक मूर्ख की मौत, आप इसी के लायक हैं। तुमने हमारे कुराना परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की, इसलिए तुम यहीं से जीवन से विदा हो और एक भिखारी की तरह मरो। गौरव ने रुद्र द्वारा छोड़े गए गड्ढे को घूरते हुए थूका। खजाना पर्वत की सील की ताकत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जब से कुराना परिवार ने इस पर नियंत्रण प्राप्त किया, यह उनके सुरक्षित खजाने के कमरे में स्थापित हो गया, तब से इसकी किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब तक इसकी शक्ति अकल्पनीय थी और ऐसा कोई पृथ्वी संत मास्टर कभी नहीं हुआ था जो एक भी प्रभाव से बच सका हो। गौरव ने अपना हाथ उठाया, जिससे उसके सामने का फर्श कांपने लगा। तुरंत ही विशाल सील जमीन से ऊपर उठने लगी। वह सिकुड़कर उसकी मुट्ठी के आकार का एक टुकड़ा रह गया और उसके हाथ में आ गिरा। अपना खजाना सुरक्षित करने के बाद गौरव अपने पीछे पड़े मृत अधेड़ लोगों की ओर मुड़ा और उनकी स्पेस बेल्ट ले ली। फिर बैरियर अभी भी सक्रिय था, वह लड़की का पीछा करने के लिए मुड़ा। जैसे ही सील गौरव के पास लौटने के लिए गड्ढे से बाहर निकली, एक मैला सा आकार अचानक बिजली की तरह छेद से बाहर निकला और अपनी तलवार क्यूई से उन्नत तलवार से गौरव पर वार किया। गौरव को बहुत धक्का लगा, लेकिन एक पृथ्वी संत मास्टर के रूप में अपनी ताकत के साथ वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। अपने लंबे भाले को सामने रखते हुए अवरोध एक बार फिर सक्रिय हो गया। अवरोध सक्रिय होने के साथ ही चांदी की तलवार उसके शरीर से लगातार दूर धकेली जाने लगी। तुम कैसे नहीं मरे? गौरव उस कीचड़ से सनी आकृति को देखकर चिल्लाया। इस प्रकार के परिणाम की उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी। ये देखकर कि किस प्रकार बाधा ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया, कीचड़ से सने रुद्र को केवल निराशा में आहें भरने का मौका मिला। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मुंह में खून थूक दिया। गौरव ने यह दृश्य देखकर उपहास किया। आप पहले पृथ्वी संत मास्टर हैं जो खजाना पर्वत की सील से नहीं मरे, उस उपलब्धि पर गर्व करें। ऐसा लगता है कि सील ने आपको काफी नुकसान पहुंचाया है, तो फिर मुझे एक बार फिर से इस मुहर का उपयोग करके तुम्हारा जीवन समाप्त करने की अनुमति दो। एक पृथ्वी संत मास्टर इससे दूसरी चोट नहीं झेल सकता। आपको इस बार अपनी मृत्यु पर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अपना सबक सीखकर वह तेजी से पीछे हटने लगा। खजाना पर्वत की मुहर तुरंत ही बढ़ गई और रुद्र की ओर उड़ने लगी। सील के भारी दबाव से रुद्र का दम लगभग घुट गया। सील का एक ही वार सहने के बाद रुद्र को अंततः समझ आ गया कि यह अजीब सील कितनी शक्तिशाली थी। यदि वह एक बार फिर इस मुहर से चकनाचूर हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। यदि वह न भी मरे तो भी उसे अपनी अंतिम सांस लेने के लिए विवश होना पड़ेगा। लानत है इस पर, यह कैसी वस्तु है जो इतनी मजबूत है, और मैंने ऐसी बात पहले क्यों नहीं सुनी? रुद्र ने अपनी ओर उड़ती हुई विशालकाय सील को देखकर श्राप दिया। यहाँ तक कि जब वे पवित्र प्रकाश लाइब्रेरी में थे तब भी उन्होंने ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं देखी थी। खजाना पर्वत की सील बहुत तेज गति से उड़ रही थी और रुद्र की चोटों के कारण वह पहले की तरह तेजी से नहीं दौड़ पा रही थी। इसका मतलब यह था कि वह सील से आगे नहीं भाग सकेगा। अभी भी जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सील तेजी से उसकी ओर आ रही थी। हुश हुश हुश! अचानक आग की सघन आवाजें सुनाई देने लगीं और सुनहरे तीरों की एक श्रृंखला हवा में उड़कर सील से टकराने लगी। टकराना! जोरदार धमाके के बाद लोहे की सील एक क्षण के लिए हिलने लगी, फिर थोड़ी धीमी गति से रुद्र की ओर उड़ने लगी। ये देखकर कि लौह सील रुद्र का जीवन समाप्त करने वाली थी, पीले वस्त्रधारी लड़की ने तुरंत भागना बंद कर दिया और अपने लंबे धनुष को वापस खींच लिया ताकि वह भयावह गति से सील पर निशाना साध सके। प्रत्येक बाण ने रुद्र को गौरव से बचने के लिए भागने का एक और क्षण दिया। तुम घिनौनी लड़की हो, रुको जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मौत के घाट उतार दूंगा। गौरव ने लड़की को बुरी नजर से देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए दांत पीसने लगा। दुष्ट, जल्दी करो और जहां मैं हूं वहां आओ। लड़की ने गौरव की बात अनसुनी कर दी और चिल्लाकर रुद्र को अपने पीछे आने को कहा। लड़की की बात सुनने के बाद रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसकी ओर छलांग लगा दी और लोहे की सील भी उसके पीछे पीछे आ गई। वह लगातार अपने धनुष की डोरी खींचती रही और एक के बाद एक तीर सील पर चलते रहे, जिससे कई विस्फोट हुए और हवा हिल गई। लड़की की सहायता से रुद्र अंततः सील से दूर चला गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां लड़की थी। जल्दी करो, खजाना पर्वत की मुहर अतुलनीय रूप से मजबूत है। यदि ये किसी स्वर्ग संत मास्टर से टकराता है तो उन्हें भी भारी क्षति होगी। यह अच्छी बात है कि गौरव की ताकत इतनी अधिक नहीं है, अन्यथा वह खजाने के पहाड़ की मुहर का पूरी क्षमता से उपयोग करने में सक्षम होता। वह महिला पीछे हटते हुए सील पर तीर चलाना जारी रखते हुए रो रही थी। खजाना पर्वत की सील की प्रगति धीमी हो गई क्योंकि लड़की द्वारा छोड़े गए प्रत्येक तीर के टकराने पर विस्फोट हो गया। इसी बीच वह और रुद्र वहां से भागते रहे।
कुछ दूरी के बाद लड़की ने गौरव पर अपना धनुष साधा। यद्यपि उसका बाण उसे चोट नहीं पहुंचा सका, फिर भी विस्फोटक बाण उसे आगे बढ़ने से रोक सके। ट्रेजर माउंटेन की सील उसकी पहुंच से 50 मीटर दूर नहीं हो सकती, अन्यथा ये बेकाबू हो जाएगी। लड़की ने रुद्र को इस तरह समझाया जैसे वह खजाने से अच्छी तरह परिचित हो। जैसे जैसे दोनों दूर भागते गए, गौरव दूर से ही उन पर तीरों की बौछार होते देख रहा था। वे अंततः नजरों से ओझल हो गए। 4 घंटे बाद रुद्र और लड़की अंततः 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी गुफा में रुके, जहां उन्होंने शरण ली। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, और यहां तक कि इस बात के भी संकेत थे कि किसी ने उसमें छेद बड़ा कर दिया था। गुफा को रोशन करने वाली छोटी सी अलाव से कभी कभी चिटचिटाहट की आवाजें सुनाई देती थीं। रुद्र शक्तिहीन होकर पीला चेहरा लिए जमीन पर पड़ा था। पहले तो वह उस लड़की के बाणों से घायल हो गया और फिर उसके साथ युद्ध में उतर गया। फिर, इससे पहले कि उसका शरीर उसके घावों से ठीक भी हो पाता, उसे विशाल लौह सील द्वारा जमीन में गहराई तक धकेल दिया गया। इससे उसके शरीर को पहले से अधिक नुकसान पहुंचा था तथा उसकी जान को भी खतरा हो गया था। अभी उसका पूरा शरीर कुचला हुआ था और काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था। यदि कोई सामान्य पृथ्वी संत मास्टर खजाना पर्वत की सील से मारा जाता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। जब लड़की एक बड़े पत्थर के पीछे अपने हाथ के घाव को सहला रही थी तो कपड़े फटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुरक्षा के लिए लंबा धनुष उसकी पीठ पर ही टिका रहा। खांसी। रुद्र 2 बार खांसा और उसके मुंह से खून की 2 बूंदें निकलीं। उनकी वर्तमान चोटों को देखते हुए यह आवश्यक था कि वह यथाशीघ्र ठीक हो जाएं। हालांकि लड़की के पास होने के कारण वह अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी रेडियंट सेंट फोर्स का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। यदि वह इसका प्रयोग करेगा तो उसका रहस्य अवश्य उजागर हो जाएगा। रुद्र नहीं चाहता था कि रेडियंट सेंट फोर्स के बारे में उसका रहस्य उजागर हो, क्योंकि हर कोई जानता था कि रेडियंट सेंट मास्टर्स मार्शल आर्ट में पूरी तरह से अयोग्य थे। उन्हें अत्यंत कमजोर कहा जा सकता है। चूंकि वह एक पृथ्वी संत मास्टर था और रेडियंट सेंट फोर्स के साथ उसकी योग्यता बिल्कुल भी खराब नहीं थी, इसलिए यदि यह बात उजागर हो जाती तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत परेशानी होती। यदि वह चुपचाप दर्द सहन कर ले और अपनी आंतरिक संत शक्ति को प्रसारित करने का प्रयास करे तो उसकी उपचार क्षमता कुछ हद तक तेज हो जाएगी। उसी समय लड़की अपने घावों पर पट्टी बांधे हुए पत्थर के पीछे से बाहर आई। कीचड़ से सने रुद्र को देखते हुए उसकी आंखों में चिंता की एक दुर्लभ भावना प्रकट हुई, जो एक बार फिर तुरंत छिप गई। रुद्र की ओर एक सफेद जेड की बोतल बढ़ाते हुए उसने कहा, यह मेरे परिवार की गुप्त उपचारात्मक औषधि है। जाओ और इसका प्रयोग करो। रुद्र ने चुपचाप जेड सफेद बोतल अपने हाथों में ले ली और उसमें से सारा सामान अपने मुंह में डाल लिया। अभी वह उपचार के लिए रेडियंट सेंट फोर्स का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसे उपचार के लिए दवा का उपयोग करने की अत्यंत आवश्यकता थी। इसके अलावा अपनी सहस्त्र प्रतिरक्षण क्षमता के कारण उसे इस बात का डर नहीं था कि लड़की उसे किसी भी प्रकार का जहर दे देगी। बोतल में रखी सामग्री गोली के रूप में नहीं थी, बल्कि तरल रूप में थी, जिसका स्वाद काफी कड़वा था। रुद्र ने एक ही बार में सारा तरल पदार्थ अपने मुंह में डाला और निगल लिया। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ, एक गर्म सनसनी उसके शरीर से होकर धीरे धीरे गुजरी और उसके प्रत्येक भाग को ढकने लगी। अपने शरीर में एक महान परिवर्तन महसूस करते हुए रुद्र ने उपचार प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उन्होंने अभी भी बाहरी दुनिया पर कड़ी निगरानी बनाए रखी। हालांकि अब वह और लड़की बराबरी पर थे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि कुछ नहीं होगा। कौन जानता था कि एक भव्य और अमीर परिवार की यह लड़की अचानक अपनी तलवार से उस पर हमला कर देगी। रुद्र को आंखें बंद करके देखते हुए, जबकि वह एक जटिल नजर से ठीक हो रहा था, लड़की चुपचाप कैंप फायर के पास चली गई। बैठते हुए उसने अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी चमकदार और बुद्धिमान आंखों से नाचती हुई आग को घूरने लगी। उसके विचार दुनिया को अज्ञात थे। गुफा में एक अप्राकृतिक शांति छा गई, केवल आग की चटचटाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ की शाखाओं से आग को ऊर्जा मिलने के कारण कभी कभी चट-चट की आवाज निकलती थी। जैसे जैसे रुद्र का इलाज जारी रहा, लड़की ने एक बार भी उस पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह आग के पास बैठी रही और ध्यानमग्न होकर लपटों को नाचते हुए देखती रही। 4 घंटे बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोली और कुछ प्रयास के बाद बैठने की स्थिति में ऊपर रेंगने लगा। उसकी बाहें ठंडी चट्टान की दीवार पर टिकी हुई थीं। इन 4 घंटों के उपचार के बाद उन्होंने दवा के उपचारात्मक गुणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। यद्यपि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर था, फिर भी कम से कम फिलहाल उसकी हालत स्थिर थी। आग के पास बैठी पीले वस्त्र पहने लड़की को देखकर उसकी नज़र उसकी पीठ पर लगे सुनहरे धनुष पर पड़ी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी पीठ पर जो धनुष है वह किस प्रकार का हथियार है? इसमें इतनी शक्ति कैसे संभव है? और वह आदमी जो खजाना पर्वत की मुहर के साथ आपका पीछा कर रहा था, वह किस प्रकार का हथियार था? ये स्पष्ट है कि यह आपका संत हथियार नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति पूरी तरह से भयानक थी। रुद्र ने जिज्ञासा से पूछा, उसका दिल उत्तर सुनने के लिए तेजी से धड़क रहा था।
ये सुनकर कि रुद्र जाग गया है, लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाकर रुद्र की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे नाचती हुई लपटों की ओर मुड़ गई। रुद्र ने फिर कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि यह मामला अत्यंत गोपनीय है और यदि लड़की उसे बताने को तैयार नहीं है तो वह भीख नहीं मांगेगा। वे हथियार शासक के आयुध हैं। कुछ देर बाद लड़की अंततः बोली, रूलर आर्मामेंट बनाने की स्थितियां बहुत ही कठोर हैं। फीनिक्स महाद्वीप में इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि शासक आयुध संत शासकों के हथियार हैं। एक संत शासक की मृत्यु के बाद उनके संत हथियार दुनिया में विघटित होने के बजाय अपना रूप पूरी तरह से बरकरार रखते हैं। लड़की ने अपना धनुष पकड़ते हुए धीरे धीरे समझाना शुरू किया। फिर चुपचाप उसने कहा, इस लंबे धनुष का नाम सोलुना धनुष है। ये हमारे कुमार परिवार का शासक आयुध है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और अगली पीढ़ी के लिए हमारी प्राचीन पारिवारिक विरासत बन गया है। यदि यह शासक आयुध एक संत हथियार द्वारा बनाया गया था तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह इतना मजबूत है। रुद्र ने मन ही मन सोचा। गौरव के हाथ में खजाना पर्वत की मोहर भी एक शासक आयुध है। यद्यपि यह मेरे सोलुना धनुष जितना शक्तिशाली नहीं है, अपनी श्रेष्ठ शक्ति के साथ संयुक्त होकर वह पहले से ही द्वितीय चक्र पृथ्वी संत मास्टर है। खजाना पर्वत की मोहर के साथ वह मेरे सोलुना धनुष के साथ भी मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। लड़की ने समझाया। उसके सामने वह कौन सी बाधा है? रुद्र ने पूछना जारी रखा। यदि वह बाधा न होती तो वह गौरव को पहले ही मार चुका होता। वह बाधा एक संत शासक ने उस पर लगाई थी। इसकी रक्षात्मक क्षमता उल्लेखनीय रूप से मजबूत है, यहाँ तक कि मेरा सोलुना धनुष भी इसे तोड़ने में असमर्थ है। लड़की ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गौरव की बाधा के बारे में जब भी वह सुनती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा है। क्या हमारे पास इसे तोड़ने या इसे खत्म करने का कोई तरीका है? रुद्र ने पूछा। लड़की ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। यदि अवरोध पर उसकी क्षमता से परे आक्रमण किया जाए तो वह स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। इसके अलावा समय के साथ बाधा दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। दांत पीसते हुए वह गुस्से से बोली, अगर गौरव की रक्षा के लिए बैरियर न होता तो मैं उसे बहुत पहले ही गोली मार चुकी होती। कुराना परिवार कितना नीच है। हमारे कुमार परिवार के शासक आयुध को चुराने के लिए उन्हें भाड़े के सैनिकों की सभा का उपयोग करना होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे साथी परिवार मुझे भागने की अनुमति देने के लिए कुराना परिवार की बुरी साजिशों का शिकार हो गए। बस जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते तब तक इंतजार करो, फिर मैं चाचा जलधर और चाचा महेंद्र से अपने परिवार के सदस्यों की मौत का बदला लूंगा। लड़की ने गुस्से से वादा करते हुए कहा। ये सुनकर रुद्र हंसा। मुझे यकीन है कि मैंने गौरव को ये कहते हुए सुना होगा कि वह तुम्हारे दोनों चाचाओं से निपटने के लिए लोगों को भेजेगा जिससे तुम असुरक्षित रह जाओगी। अपनी मुठ्ठियां कसकर उसने कहा, घृणित कुराना परिवार, वे हमारे सोल्यूना बो को लेने की कोशिश जारी रखते हैं। उन्होंने सब कुछ पहले से योजनाबद्ध तरीके से किया होगा। रुद्र इस बात से प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। गौरव के पास वह अवरोध है जो उसकी रक्षा करता है तथा उसे अमूर्त बनाता है। अपने शासक आयुध के साथ वह वास्तव में तैयार होकर आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कुमार परिवार का सोलुना धनुष उनके हाथों में पड़ना तय है। लड़की ने रुद्र को घूरते हुए अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें चुप रहना सीखना चाहिए बदमाश, वरना जब मैं तुम्हारा काम पूरा कर लूंगी तो देखना क्या होता है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वह सब सच है। रुद्र को कोई भय नहीं था, मानो वह अपने ज्ञान में सुरक्षित महसूस कर रहा था। आप। लड़की कुछ देर तक गुस्से से रुद्र को देखती रही, फिर अंत में आह भरकर गुफा के द्वार की ओर चली गई। उसका जाना वही था जो रुद्र चाहता था। अपनी श्रवण शक्ति का प्रयोग करके ये देखने के लिए कि लड़की कितनी दूर है, रुद्र ने स्वयं को ठीक करने के लिए अपनी दीप्तिमान संत शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दीप्तिमान संत बल धीरे धीरे एकत्रित होने लगा और एक क्षण में अंधेरी गुफा को प्रकाशित कर दिया। दीप्तिमान संत बल दूधिया सफेद प्रकाश में संघनित होने लगा, जिससे गुफा के अंदर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे दिन का समय हो। इस पूर्व अंधकार में गुफा के भीतर रेडिएंट सेंट फोर्स ने किसी भी व्यक्ति को तुरंत जागृत कर दिया होगा जिसने इसे देखा होगा। ये चमकीला प्रकाश सूर्य के समान ही प्रचंड था, किंतु जब ये चमकता रहा तो दृश्य आंखों पर तीव्र नहीं पड़ रहा था। रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित करने के लिए स्पिरिट के उपयोग की आवश्यकता थी। पृथ्वी संत मास्टर बनने की सफलता प्राप्त करने के बाद रुद्र की आत्मा की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि हुई। उसकी आत्मा अधिक परिष्कृत हो गई थी। इसका उपयोग रेडिएंट सेंट फोर्स के उपयोग को और भी अधिक ऊंचाई तक सुधारने के लिए किया जा सकता था, और इस प्रकार न केवल रेडिएंट सेंट फोर्स गुणवत्ता में और भी अधिक समृद्ध थी, बल्कि इसे बनाने में अब कम समय लगता था। 2 घंटे बाद रेडिएंट सेंट फोर्स ने रुद्र को पूरी तरह से ठीक कर दिया, जिसकी गति को केवल चमत्कारी ही कहा जा सकता है। अब जब रुद्र का स्वास्थ्य सामान्य हो गया था तो वह तुरंत जमीन से ऊपर उछला और अपने स्पेस रिंग से पानी का एक बर्तन निकाला। अपने कपड़े उतारकर वह स्वयं को साफ करने लगा। जल के इस स्रोत की योजना रुद्र ने शुरू से ही बना रखी थी। चूंकि उसका स्पेस रिंग काफी विशाल था, इसलिए वह बहुत सारे जल लौकी इकट्ठा करने में सक्षम था, जिनमें से प्रत्येक का वजन 25 किलोग्राम था।
यह उनके लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कुछ समय तक टिके रहने के लिए पर्याप्त था। हुआ बर्फ जैसा ठंडा पानी रुद्र के सिर पर पड़ा और उसके शरीर से बचा हुआ मैल बह गया। जब पानी जमीन पर गिरा तो उसने छप छप की आवाज की और वह तेज आवाज के साथ हर दिशा में बिखर गया। इस समय पीले कपड़े पहने लड़की गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक चट्टान पर चिंताग्रस्त भाव से बैठी थी। वह रुद्र द्वारा उससे कहे गए शब्दों के बारे में चिंतित थी। कुराना परिवार इस बार निश्चित रूप से तैयार था, और जबकि चाचा जलधर और महेंद्र दोनों काफी मजबूत थे, कुराना परिवार के पास बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो उन दोनों के खिलाफ लड़ सकते थे। अगर गौरव की बातों पर भरोसा किया जाए तो उनके परिवार ने पहले से ही दोनों से निपटने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर रखा था। यदि ऐसा होता तो उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं होता। इस स्थान पर गौरव के पास अभी भी वह रक्षात्मक अवरोध था, इसलिए उसकी सोलुना धनुष अपनी शक्ति के बावजूद उसके खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। इस समय ट्रेजर माउंटेन की सील भी एक शासक आयुध थी। इस स्थिति में कि गौरव इसे उसके सोलुना धनुष के खिलाफ इस्तेमाल करे, फिर उसके पास उस पर हमला करने का कोई अवसर नहीं होगा। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि वह अपने सोलुना धनुष का प्रयोग उसके अवरोधक के विरुद्ध कर सकती है, किंतु अधिक से अधिक ये थोड़े समय के लिए गतिरोध ही होगा। वह हमेशा धनुष का उपयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे उसकी संत शक्ति अविश्वसनीय दर से समाप्त हो जाती। मैं निश्चित रूप से सोलुना बो की रक्षा करूंगा। यदि स्थिति और भी खराब हो जाए तो मुझे मर्केनेरी सिटी पर निर्भर रहना होगा और कबीले की मदद का इंतजार करना होगा। मुझे संदेह है कि कुराना परिवार इसके लिए मर्सिनरी सिटी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा। लड़की ठंडे स्वर में बोली। इस समय गुफा के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुरंत ही लड़की भ्रमित होकर आवाज की ओर मुड़ी और गुफा के अंधेरे गर्त में देखने लगी। कितना अजीब है, वहां कोई आवाज कैसे हो सकती है? बदमाश बुरी तरह घायल है, इसलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। बेचैन मन से वह चुपचाप गुफा के अंदर की ओर बढ़ने लगी। इस समय रुद्र ने अभी अभी स्नान किया था। यद्यपि लड़की गुफा में अंदर तक जा रही थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा, आभा या खतरनाक विचार प्रकट नहीं कर रही थी। जमीन पर पानी के टकराने की भारी आवाज के कारण रुद्र उसके अंदर आने की आवाज को सुनने में असमर्थ था। लड़की उत्सुक भाव से शीघ्रता से अंदर चली गई। सावधानी से अंदर जाते हुए जैसे ही उसने अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा, उसका चेहरा तुरंत ही जम गया। उसी क्षण वह देख सकती थी कि रुद्र अभी नहाकर आया था और पूरी तरह से नग्न था। आह, तुम घटिया बदमाश हो, लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जोर से चीख पड़ी। गूडोंग, रुद्र के सिर के ऊपर रखी लौकी टूटकर एक जोरदार आवाज के साथ तुरंत फर्श पर गिर पड़ी। रुद्र ने तुरंत अपने अंतरिक्ष वलय से कपड़ों का एक सेट उठाया और गुफा के एक अंधेरे कोने में उड़ गया। अपने शरीर पर पड़ी गीली बूंदों की भी परवाह न करते हुए वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। उस समय तक लड़की ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली थीं और वह कहीं और देख रही थी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत चमक उठा, क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर निकलने के बाद लड़की कभी गुफा के अंदर नहीं लौटी। यहाँ तक कि रुद्र, जिसने नए कपड़े पहन लिए थे, उसका चेहरा भी लाल हो गया था। वह काफी हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहा था और थोड़ा गुस्सा भी। उसने यह नहीं सोचा था कि लड़की में कोई शिष्टाचार नहीं होगा और वह अपनी उपस्थिति बताए बिना ही अंदर चली आएगी। यदि उसकी त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो रुद्र यह मान लेता कि उसके नग्न शरीर को देखकर उसे कोई शिकायत नहीं है और आज वह दिन है जब वह उसका एहसान चुकाएगी। यदि रुद्र के विचार इस लड़की को पता चल जाएं तो नदी में डूब जाना भी लड़की के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कुछ कपड़े पहनने के बाद रुद्र गुफा से बाहर चला गया, जहां कुछ ही दूरी पर वह लड़की उसकी ओर पीट करके खड़ी थी। यद्यपि वह उसका चेहरा नहीं देख सकता था, रुद्र देख सकता था कि उसकी गर्दन के दोनों ओर चमकदार लाल रंग था, जिसका अर्थ था कि उसके गाल भी लाल रहे होंगे। नहाते समय एक लड़की द्वारा पूरी तरह नग्न अवस्था में देखे जाने के बाद रुद्र के लिए शर्मिंदगी महसूस न करना पूरी तरह से कठिन था। वह अभी भी अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखने में कामयाब रहा और बोला, अरे तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो, और जब मैं नहा रहा हूं तो बिना आवाज किए मेरी तरफ देखने के लिए अंदर कैसे आ सकते हो? कुछ साल पहले गलती से लड़की का शव देखने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था। अब जबकि वह लड़की चुपचाप और चुपके से गुफा में चली आई थी, जबकि वह नहा रहा था, यह एक ऐसा अवसर था जिसे रुद्र चूकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लड़की पहले तो शर्मिंदा हुई, लेकिन जैसे ही उसने रुद्र को ये कहते सुना कि वह उसे नहाते हुए देखने के लिए चुपके से अंदर आई थी, उसका लाल चेहरा तुरंत जानलेवा हो गया। अब उसे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। पाह, किसने कहा कि मैं तुम्हें नहाते हुए देखने की कोशिश कर रही थी? क्या तुम्हारी कोई आंखें भी हैं? रुद्र अवाक रह गया। अपनी आंखों में पानी जाने से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ताकि वह लड़की का आकार न देख सके। हालांकि उसने उसकी चीख सुनी थी। ईमानदार भाव से उन्होंने समान भाव से कहा, मेरी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक देख सकती हैं। पाह, तुम कितने बदमाश हो, तुम्हें कोई शर्म भी आती है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वह गुफा मूलतः मेरी थी। मैंने दया करके आपको वहां रहने की अनुमति दी थी, लेकिन फिर आपने मुझे बताए बिना ही वहां स्नान करना शुरू कर दिया।
सबसे पहले तो ये तुम्हारी गलती थी, इसलिए मुझे दोष मत दो। लड़की ने अपना सम्मान बचाने के लिए जवाबी गोली चलाई। इससे पहले कि रुद्र उसके खिलाफ कुछ कहे, उसे पहले बहस जीतने की कोशिश करनी होगी। ये गुफा तो किसी और ने बनाई थी, ये तुम्हारी कब हुई? रुद्र ने हैरानी से पूछा। यह एक ऐसी गुफा है जिसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इसमें सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति था, तो स्वाभाविक रूप से मैं ही इस गुफा का मालिक हुआ। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा। बहस करना उसकी विशेषता थी जिसमें वह अच्छी थी। रुद्र को उसकी बातें समझ में नहीं आईं और वह अवाक रह गया। वह जानता था कि अगर उसने उससे बहस की तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी और जिन्हें वह मार न सका था, और ऐसे लोग भी बहुत कम थे जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि शब्दों की लड़ाई एक अलग कहानी थी। रुद्र द्वारा बताए गए तर्क उसे समझ में नहीं आए। तर्क कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह सहमत थी। उसका तर्क हास्यास्पद और जिद्दी दोनों था। लड़की कह सकती थी कि 1 2 है और 2 3 है, और वह अपने आप में बहुत आश्वस्त होगी। तर्क कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह सहमत थी, और रुद्र ने जीतने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश की थी, वे उसके द्वारा खा लिए गए थे। आप जीत गए, रुद्र झल्ला कर बोला। उसने उसे जीतने देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि 2 वाक्यों के बाद भी उसने अपने शब्दों से उसे पूरी तरह दबा दिया था और उसे जीतने का कोई मौका नहीं दिया था। मैंने तुम्हारा शरीर देखा है और तुमने मेरा शरीर देखा है, लेकिन मैंने आपकी जान भी बचाई है, इसलिए इसे भी एक मुद्दा मान लिया जाए। अगर भविष्य में मुझ पर आपका कोई कर्ज हो तो मुझे बताइएगा। इतना कहकर रुद्र बिना पीछे देखे चल पड़ा। अरे बदमाश! रुद्र के ये कहने पर कि उसने उसका शरीर देखा है, लड़की तुरंत घबरा गई, क्योंकि उसका मन उस समय की यादों में खो गया। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लालिमा से चमक उठा। रुद्र की पिटाई के बाद उसका अच्छा मूड तुरंत ही खत्म हो गया और वह शर्मिंदा और क्रोधित हो गई। आखिर तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा था? मैंने तुमसे नहीं पूछा। यदि मैं खजाने के पहाड़ की सील को बाधित न करता तो तुम बहुत पहले ही इसके द्वारा टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लड़की ने गुस्से में कहा और उस पर जवाबी हमला करने का तरीका ढूंढने की कोशिश की। ये सुनकर रुद्र ने तुरंत चलना बंद कर दिया। स्थिति वैसी ही थी जैसा उसने कहा था। यदि उसने सील को नियंत्रित करने के लिए अपने सोल्यूना धनुष का उपयोग नहीं किया होता, तो वह सील से बचकर भागने में सक्षम नहीं होता। वह उससे यह बात नहीं कहना चाहता था, इसलिए वह चलता बना। इस समय लड़की को अंततः एहसास हो गया था कि रुद्र के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वह सामान्य हो गया था। लड़की स्तब्ध होकर यह समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र इतने कम समय में अपनी चोटों से पूरी तरह कैसे उबर गया। अरे बदमाश, तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं? लड़की ने पीछे से गुस्से के भाव के साथ पूछा। जब वह उसे देख रही थी तो उसकी चमकदार आंखें जिज्ञासा से जल रही थीं। मेरे पास कुछ अच्छी दवाइयां थीं। रुद्र जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन सवाल को टालने से लड़की उसका रहस्य जानने के लिए और भी अधिक आग्रही हो जाती। उसके प्रश्नों और शंकाओं को दूर करने के लिए उसे ध्यानपूर्वक कोई कारण सोचना होगा। इसके साथ ही रुद्र और भी दूर चला गया और लगभग लड़की की नजरों से ओझल हो गया। रुद्र की पीठ देखकर लड़की कुछ असमंजस में पड़ गई। अपना निचला होंठ काटते हुए वह जोर से चिल्लाई, चुप रहो बदमाश, कहाँ जा रहे हो? वह जल्दी ही रुद्र के पास पहुंच गई, जिसने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। इसके बजाय वह शांति से बोला, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पाह, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? लड़की ने पलकें झपकाईं। तुमने कुराना परिवार के 2 विशेषज्ञों को मार दिया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि वे तुम्हें जाने देंगे। गौरव की बाधा और उसके खजाने के पहाड़ की मुहर के साथ आप अकेले उसके लिए एक मैच नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो गौरव तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। डर तो तुम ही हो, रुद्र ने कहा। लड़की की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बदमाश। अब और झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि वह धनुष ना होता तो तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं होते, और उस धनुष के साथ भी तुम मुझे हरा नहीं पाते। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र अपनी दुखी स्थिति को लगभग भूल गया था और वह उसी भावशून्य स्वर में बोल रहा था जैसे वह ये सब घटित होने से पहले बोल रहा था। आप, लड़की अब बहुत क्रोधित हो गई। उसकी छाती क्रोध से सिकुड़ गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकी। घायल अवस्था में भी रुद्र गौरव से लड़ने से पहले कुराना परिवार के 2 पृथ्वी संत गुरुओं को रिकॉर्ड समय में मारने में सक्षम था। उसकी ताकत निश्चित रूप से उसकी ताकत से अधिक थी। लड़की चुपचाप शांत होने लगी और फिर अंत में अनिच्छा से बोली, गौरव की ताकत तुमने खुद ही देख ली है। उसकी रक्षात्मक बाधा के कारण आपके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा उसके पास जब भी चाहे खजाना पर्वत की मुहर का उपयोग करने की शक्ति है। यदि हम दोनों में से कोई भी अकेले ही उसके सामने आ जाए तो हमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी या फिर हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। मेरा सोलुना धनुष कुछ समय के लिए गौरव को बाधित कर सकता है और खजाना पर्वत की सील को नियंत्रित कर सकता है, और आप गौरव द्वारा लाए गए किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से निपट सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उसके खिलाफ जीवित बच सकेंगे। लड़की ने अपनी बातों से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी,
लेकिन जिस तरह से उसने चतुराई से बात की थी, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि वह उसके साथ मिलकर काम करना चाहती थी। रुद्र ने कुछ सोचते हुए उसकी योजना के अनुमोदन में अपना सिर हिलाया। खुराना परिवार के 2 विशेषज्ञों की हत्या के बाद खुराना परिवार निश्चित रूप से उसे इसके लिए माफ नहीं करेगा। गौरव की रक्षात्मक बाधा सोलुना धनुष के लिए तोड़ने के लिए बहुत मजबूत थी, और यदि रुद्र की नीली और बैंगनी तलवार क्यू बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो रुद्र के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। गौरव पूरी तरह से अनियंत्रित था, अपने अवरोध के पीछे छिपा हुआ। वह लगातार हमला करने के लिए अपने खजाने पर्वत की मुहर का उपयोग कर सकता था। उस समय अगर लड़की ने अपने सोलुना धनुष का उपयोग खजाने के पहाड़ की सील को रोकने के लिए नहीं किया होता, तो उसके लिए भागना वास्तव में कठिन हो जाता। अगर वह भाग भी गया तो भी उसे गौरव से भागने में पूरा दिन बर्बाद करना पड़ेगा। गौरव द्वारा अपने खजाने के उपयोग ने रुद्र को असहाय बना दिया था, लेकिन यदि खजाना गौरव के हाथों से गिर जाता तो रुद्र उसे कोई मजबूत व्यक्ति नहीं मानता। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पीछा कर उसे मार दिया जाना जिसे वह अपने योग्य नहीं समझता था, उसके लिए असहनीय शर्म की बात होगी। इसलिए इस लड़की के साथ जुड़ना एक अच्छी योजना होगी। रुद्र और लड़की चुपचाप यात्रा करते रहे। यहाँ तक कि कोई बेकार की बातचीत भी नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि कोई परिचय भी नहीं हुआ, इसलिए कोई भी व्यक्ति दूसरे का नाम नहीं जानता था। उनके दिलों में ऐसा था मानो दूसरा व्यक्ति अस्तित्व में ही न हो। रास्ते में जब कई प्रतियोगियों ने देखा कि रुद्र कितना युवा है और उसके बगल में बैठी लड़की कितनी सुंदर है, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। इससे पहले 2 व्यक्ति ऐसे थे जो बमुश्किल महान संत गुरु थे, और यहाँ तक कि कुछ पृथ्वी संत गुरु भी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से रुद्र को कम आंका था। उनमें से अधिकांश को रुद्र की तलवार से गला घोंट दिया गया था, जबकि एक छोटे से अल्पसंख्यक को पीले कपड़े वाली लड़की ने मार डाला था, क्योंकि उन्होंने उसके प्रति अभद्र तरीके से बात की थी। एक पृथ्वी संत मास्टर को तो उसके सोलुना धनुष द्वारा उड़ा दिया गया था और वह एक दयनीय और हिंसक मौत मर गया था। यद्यपि वह स्वयं काफी युवा दिखती थी, लेकिन हत्या करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। यद्यपि वह रुद्र के स्तर की नहीं थी, जो हमेशा शांत रहती थी, फिर भी प्रत्येक हत्या के दौरान उसकी अभिव्यक्ति एक समान रही और उसने प्रत्येक वार को दृढ़ता से किया। इससे रुद्र मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। एक अमीर परिवार के बच्चे के लिए इतना कुछ कर पाना एक कठिन काम था, खासकर जब वह अत्यधिक मूल्यवान युवा बेटी थी। आधा महीना जल्दी ही बीत गया। रुद्र और लड़की गौरव को देखे बिना यात्रा करते रहे। अब तक वे तलवार जैसे पहाड़ों से बहुत दूर निकल आए थे और अब एक पर्वत श्रृंखला पर थे जहां हर जगह घास थी। इस दौरान रुद्र और लड़की एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे। वे शायद ही कभी एक दूसरे से बात करते थे या फिर बातचीत भी करते थे। उल्लेखनीय बात केवल ये थी कि इस आधे महीने के समय में दोनों ने बहुत अधिक लाभ अर्जित किया था। उनमें से प्रत्येक के पास अब कई पृथ्वी संत मास्टरों को मारने के बाद कुल 1000 टोकन थे। यहाँ तक कि जिन महान संत गुरुओं को उन्होंने मारा था उनमें से कुछ के पास कम से कम 50 टोकन थे। केवल 1 माह और 2 दिन ही बचे थे तथा पहले दौर की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही थी। इस अल्प समयावधि में सभी टोकन पृथ्वी संत मास्टर्स के बीच एकत्रित हो जाएंगे। बहुत कम महान संत मास्टर अपने टोकन को अपने पास रख पाएंगे। जैसे ही रुद्र और लड़की एक विशाल ढलान पर चढ़ रहे थे, रुद्र को युद्ध की आवाजें सुनाई देने लगीं। स्रोत की ओर देखते हुए वह एक आदमी को देख सकता था जिसके शरीर के चारों ओर पवन संत बल था और वह 2 पृथ्वी संत मास्टरों के खिलाफ लड़ रहा था। उनसे कुछ ही दूरी पर खून से लथपथ एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। पृथ्वी संत मास्टर को जिम्मेदार ठहराया गया। हवा बहुत मजबूत थी। अकेले ही वह 2 पृथ्वी संत मास्टरों के खिलाफ लड़ सकता था और धीरे धीरे जीत सकता था। दोनों के शरीर पर काफी चोटें थीं, जिससे उनके कपड़े खून से लाल हो गए थे। हवा के कारण पृथ्वी संत मास्टर को नुकसान पहुंचा, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं आई। अवचेतन रूप से रुद्र ने उस ओर देखा जहां वह घायल व्यक्ति पड़ा था। तुरंत ही उसे एक मजबूत शरीर वाला व्यक्ति दिखाई दिया जो उसे काफी परिचित लगा। करीब से निरीक्षण करने पर रुद्र की आंखें अचानक खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अंदर एक खतरनाक चमक दिखाई दी। जैसे ही उसकी आंखें चौड़ी हुईं, रक्तपिपासा की भावना महसूस की जा सकती थी। रघुवीर! रुद्र क्रोधित होकर दहाड़ा और उसका पूरा शरीर दृष्टि से ओझल हो गया। बिजली की तरह तेज गति से रुद्र उन 3 लोगों की ओर उड़े जो उस समय लड़ रहे थे। उसी समय उसके शरीर से हत्या की तीव्र भावना निकलने लगी, जो सीधे हवा में उठने लगी। लड़की ने हैरानी से रुद्र को तेजी से भागते हुए देखा। वह पहले अपना सुनहरा धनुष निकाले उसके ठीक बगल में खड़ी थी। रुद्र के साथ यात्रा करने के दिनों में उसने उसके व्यक्तित्व को बहुत जल्दी जान लिया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसमें इतना बड़ा परिवर्तन देखा था। वह तेजी से रुद्र के पीछे गई। रुद्र की दहाड़ तुरंत तीनों योद्धाओं ने सुन ली। रक्त से लथपथ दोनों व्यक्ति स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो सिंहनाद के युवा राजा से परिचित था। वे दोनों पहले ही लड़ते लड़ते अपनी सारी ताकत खर्च कर चुके थे और जीवन में एक नया अवसर पाकर वे बहुत राहत महसूस कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रुद्र को अपनी ओर दौड़ते देखा, उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई और उसकी जगह घोर निराशा के भाव आ गए।
वे दोनों रुद्र को जानते थे और जानते थे कि वह रघुवीर का एकमात्र विदेशी मित्र था, लेकिन साधना में उसकी प्रतिभा इतनी बुरी नहीं थी। रुद्र अभी भी युवा था और एक महान संत गुरु था। उनका प्रतिद्वंद्वी एक पृथ्वी संत मास्टर था और अपनी पवन संत शक्ति के साथ वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था। यदि वे दोनों मिलकर भी उसे नुकसान में नहीं डाल सकते, तो रुद्र भी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय तक पवन प्रधान पृथ्वी संत मास्टर ने रुद्र को देख लिया था। जैसे ही उसने रुद्र को सुंदर रूप में देखा, उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। उसके अंदर भय की गहरी भावना घर कर गई, क्योंकि लड़ने की उसकी सारी इच्छा समाप्त हो गई थी। मैं आज तुम्हें जाने दूंगा, पृथ्वी संत मास्टर ने अनिच्छा से थूका और भागने के लिए हवा में उड़ गया। जैसे ही वह व्यक्ति वहां से चला गया, बुरी तरह घायल एक व्यक्ति, जिसने अपनी अधिकांश संत शक्ति खो दी थी, तुरंत बेहोश हो गया। दूसरे व्यक्ति में भी कोई ऊर्जा शेष नहीं बची थी और वह भी मुरझाए चेहरे के साथ पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। रघुवीर, रघुवीर, कैसा लग रहा है मधुवन? रुद्र तेजी से रघुवीर के पास पहुंचा और बार बार उन्मत्त होकर उसका नाम पुकारने लगा। रघुवीर के घाव काफी गंभीर थे और वह खून से लथपथ था। यहां तक कि उसके नीचे की घास भी उसके खून से भीग गई थी। रुद्र ने उसके शरीर पर 2 भयानक गहरे घाव देखे। रघुवीर का शरीर कमर के ठीक ऊपर से लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था और उसका केवल आधा शरीर ही जुड़ा हुआ था। दूसरा घाव उसकी छाती पर था, जहां तलवार घुस गई थी, जिससे उसके आंतरिक अंगों को भी गंभीर क्षति पहुंची थी। रघुवीर इस समय पाताल लोक के द्वार से आधे रास्ते पर था। जल्दी करो, अपने धनुष से उसे मार गिराओ, उसे भागने मत दो। रुद्र ने दहाड़ते हुए हवा की तेजी से लुप्त होती आकृति की ओर इशारा किया, जिसे पृथ्वी संत मास्टर ने पीले कपड़े वाली लड़की को जिम्मेदार ठहराया। दृश्य में आते ही लड़की ने उस आदमी को मारने के लिए अपना एक हाथ धनुष की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने रुद्र का आदेशात्मक स्वर सुना, उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अपने हाथों को वहीं पर रखते हुए जहां वे पहले थे, वह ठंडे स्वर में बोली, मैं मना करती हूं, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? टकराना। रुद्र की मुट्ठी जमीन पर जोर से लगी, जिससे नर्म जमीन में आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया। रुद्र की रक्तवर्ण आंखें लड़की को खतरनाक ढंग से घूर रही थीं, जबकि उसका क्रोध हवा में उड़ रहा था। इस बार रुद्र सचमुच क्रोधित था। रुद्र का लगभग रक्तपिपासु और पशु सदृश चेहरा देखकर लड़की का हृदय भय से कांप उठा, फिर वहीं रुक गया। स्पष्टता के इस क्षण में उसे अचानक बहुत अधिक खेद महसूस हुआ। जब उसने भागते हुए व्यक्ति पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अपना ध्यान खो दिया, तो पृथ्वी संत मास्टर नामक पवन पर्वत श्रृंखला को पार कर गया और नजरों से ओझल हो गया। रुद्र। जैसे ही रुद्र रघुवीर के घावों को ठीक करने के लिए दीप्तिमान संत बल का उपयोग करने वाला था, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और रघुवीर की आंखें खुल गईं। धीरे से रुद्र का नाम पुकारते हुए उसका मुंह थोड़ा कांप उठा। रघुवीर, रुको, मैं तुम्हें एक क्षण में ठीक कर दूंगा। रुद्र ने रघुवीर को ठीक करने के लिए विश्वसार के चारों ओर दीप्तिमान संत बल को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस समय रघुवीर बहुत खतरे में था, उसकी जान खतरे में थी और किसी भी क्षण उसकी जान जा सकती थी। रुद्र। रघुवीर की आंखें थोड़ी और खुल गईं, क्योंकि उसका दाहिना हाथ रुद्र के हाथों को पकड़ने की कोशिश में कांप रहा था। धीरे से उसे अपने स्पेस बेल्ट पर रखते हुए उसने बोलना शुरू किया, हे मदद करना, मुझे ब्र लाओ, बाहर, एक हरे बीबो बोतल, बाहर, फ्रसे, मेरा स्पा स्पेस बेल्ट। रघुवीर की आवाज धीमी पड़ने लगी थी और उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। हल्की सांस छोड़ते हुए उसका सिर नीचे झुक गया और वह बेहोश हो गया। रुद्र तुरंत समझ गया कि रघुवीर का संदेश क्या था। रघुवीर के घावों को छुए बिना सावधानीपूर्वक अपना स्पेस बेल्ट लेते हुए उसने उसमें मौजूद सामग्री को तेजी से खोजना शुरू किया और अंत में 3 हरे रंग की चीनी मिट्टी की बोतलें निकाल लीं। जैसे ही रुद्र ने तीनों बोतलें खोलीं, उनमें से एक मीठी सी खुशबू आने लगी। प्रत्येक बोतल में एक अंगूठे के आकार की गोली होती थी, जिसमें से हल्की सफेद चमक निकलती थी। ये है। रुद्र आश्चर्य और पहचान में आकर चिल्लाया। जबकि तीनों छर्रों के खोल पर हल्का पाउडर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, खोल के अंदर रेडियंट सेंट फोर्स की शुद्ध मात्रा थी। रुद्र एक दीप्तिमान संत गुरु की तरह थे और दीप्तिमान संत बल के प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझते थे। उसने तुरंत गोलियां उठाकर रघुवीर के मुंह में डाल दी। गोली निगलने के बाद रघुवीर के चेहरे का रंग बदलने लगा। यद्यपि रेडियंट सेंट फोर्स से भरी गोली रघुवीर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसकी जान बचाना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि रघुवीर अभी तक जागा नहीं था। रघुवीर की हालत स्थिर होने के बाद रुद्र ने राहत की सांस ली। फिर वह खून से लथपथ 2 लोगों की ओर मुड़ा। उसने उन 2 लोगों को पहचान लिया था। उनमें से एक रोहित था, जिसके बारे में रघुवीर ने बताया था कि उसके पिता ने उसे बाहरी दुनिया से उठाकर बड़ा किया था। वह सिंहनाद में जन्मे और पले बड़े थे और उनका हृदय अत्यंत निष्ठावान था, लेकिन इस समय वह अचेत थे। दूसरा व्यक्ति भी सिंहनाद का सदस्य नहीं था और वह भी उन लोगों में से एक था जो उसके साथ मर्सिनरी सिटी के स्पेस गेट में प्रवेश कर गए थे। वह कर्णनाद का साथी था, लेकिन इस समय उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था।
वह जमीन पर बैठा था और अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक औषधि की गोली खा रहा था। 3 आदमी तेजी से रुद्र की नजर में आए। तीनों व्यक्तियों को सभी ने तुरंत पहचान लिया, बड़े भाई। अचानक एक खुशी भरी आवाज सुनाई दी, जब धीरे धीरे ठीक हो रहे व्यक्ति ने पास आ रहे 3 लोगों को देखा और उनसे मिलने के लिए रेंगने की कोशिश की। ये 3 व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से करणनाद और सिंहनाद के बाहर के 2 अन्य भाई थे। चौथा भाई, चौथा भाई, चौथा भाई। करणनाद और अन्य 2 लोगों ने खून से लथपथ उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया और घबराकर उसकी ओर दौड़े और उसे आवाज लगाई। चौथे भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे साथ ये किसने किया? चौथे भाई, बताओ किस कमीने ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? अपने भाई का खून से लथपथ शव देखकर अन्य 2 व्यक्ति क्रोधित हो गए। कर्णनाद का अपना चेहरा बहुत ही भद्दा था, क्योंकि तीनों ने चारों ओर देखना शुरू किया और देखा कि सिंहनाद के युवा राजा रुद्र की अचेत आकृति और उसके ठीक बगल में सुनहरे धनुष वाली लड़की खड़ी थी। आप कौन हैं? उनमें से एक आदमी ने लड़की पर दहाड़ लगाई। वे सभी जानते थे कि रुद्र कौन है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह नई लड़की कौन है। लड़की ने घृणा से उन तीनों को देखा और अहंकार से अपना सिर एक ओर घुमा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे बात करने या उनकी ओर देखने को भी तैयार नहीं थी। लड़की का रवैया देखकर दूसरे आदमी ने उस पर ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, शरारती लड़की, हमने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम बहरी हो? उसके बोलने के बाद लड़की का चेहरा काला पड़ गया और वह घृणा भरी निगाहों से उन्हें घूरने लगी। एक और शब्द कहो और मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने अनुमान लगाया था कि रुद्र इन लोगों को जानता है, और यदि ऐसा न होता तो वह बहुत पहले ही इन लोगों के खिलाफ कदम उठा चुकी होती। आखिरकार ये तीनों व्यक्ति पृथ्वी संत मास्टर थे और निस्संदेह उनके पास कई टोकन होंगे। आप जिस आदमी से उसने बात की थी वह गुस्से से गुर्राया, जैसे उसके हाथों में एक छुरे जैसा हथियार आ गया हो। तुम जीने से थक गए होगे, तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसकी ओर चला। अरे दूसरे भाई, इतना लापरवाह मत बनो। तुम्हें उसके जैसी सुंदरी के विरुद्ध इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तुरंत ही एक बदसूरत सा दिखने वाला आदमी दूसरे आदमी को हमला करने से रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह लड़की को कामुक निगाहों से देखने लगा। ये सुनकर दूसरा भाई एक क्षण के लिए तो स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है। गहरी हंसी के साथ वह बोला, तीसरे भाई, तुम हम में से सबसे होशियार हो। इस खूबसूरत महिला का इतनी जल्दी मर जाना बहुत शर्म की बात होगी। फिर लड़की से बात करते हुए वह एक बार फिर हंसा, छोटी सुंदरी, मैंने अपना विचार बदल दिया है। ऐसे सुंदर व्यक्ति की हत्या करना बहुत शर्म की बात होगी। आप हमारे साथ एक अच्छा समय क्यों नहीं बिताते? यदि आप इसे एक सुखद समय बना सकते हैं तो यहाँ बड़ा भाई आपको जाने देगा। लड़की का चेहरा अंधकार में भाव से जम गया। ये सुनकर रुद्र का चेहरा भी काला पड़ गया। हालांकि उसके मन में उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें थीं, लेकिन अब वह उन दोनों की बातों का सम्मान नहीं कर सकता था, क्योंकि वह और लड़की दोनों एक ही पक्ष में थे। अंत में करणनाद और उसके भाई उसके साथ ठीक से नहीं बैठे, क्योंकि करणनाद ने शुरू में सिंहनाद परिसर में उसके लिए काफी परेशानी खड़ी की थी। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। रुद्र धीरे से खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े लोगों को उदासीनता से देखने लगा। भाड़ में जाओ बच्चे, सुंदरी और हम दोनों बातें कर रहे हैं, बीच में दखल देने की तुम्हारी बारी कब से आ गई? मौत तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। दूसरे भाई ने रुद्र को खतरनाक नजरों से देखा। यद्यपि रुद्र की युवा राजा रघुवीर के साथ अच्छी मित्रता थी, जो कि कर्णनाद के ही कुल में था, वे दोनों कर्णनाद के भाई थे और जानते थे कि रुद्र वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह पसंद करता था। पहले चुप रहने वाले कर्णनाद ने उदास भाव से देखा। उसकी निगाहें रुद्र पर जानलेवा हमले की नीयत से भरी थीं। सीतानगरी शहर में रुद्र के खिलाफ उसके पास पहले से ही ढेर सारी शिकायतें थीं और उसने विवाद भी शुरू कर दिया था। यदि कुलपिता उन दोनों को रोकने के लिए न आते तो वह रुद्र से लड़ता। यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों के शहर में भी उसने कई बार रुद्र पर प्रहार करना चाहा था, लेकिन बड़े बुजुर्ग के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। हालांकि अब जब उनके सामने एक अवसर आया था तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। करणनाद ने खून से लथपथ उस आदमी की ओर एक गहरी नजर से देखा, जिससे वह तुरंत समझ गया कि करणनाद क्या कहना चाह रहा था। रुद्र की ओर इशारा करते हुए वह जोर से चिल्लाया, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, हम पर इस निर्दयी बच्चे ने हमला किया। ये क्रूर युवक हमारे सिंहनाद के रघुवीर को मारना चाहता था। जब उसने हमला किया तो दूसरे कबीले के सदस्य और मैं अचानक चौंक गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यदि बड़े भाई इतनी जल्दी यहाँ न आते तो मुझे डर है कि मैं अभी आपसे नहीं मिल पाता। अपने आंसू पोंछते हुए चौथा भाई जोर जोर से कराहने लगा। कर्णनाद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने रुद्र को घूरते हुए कहा, युवक, तुमने मेरे बड़े भाई की दयालुता को नष्ट कर दिया है। जबकि तुम एक सम्मानित अतिथि होने का गौरव प्राप्त कर रहे हो, तुम इतनी चेतना से रहित कैसे हो सकते हो? आज मैं कर्णनाद तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तीसरे ज्येष्ठ, जाओ और हमारे रघुवीर के हत्यारे को पकड़ो। कर्णनाद की नज़र में रुद्र केवल एक महान संत गुरु थे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पकड़ने लायक व्यक्ति के रूप में देखने की जहमत नहीं उठाई। हाँ,
बड़े भाई। तुरंत ही तीसरा भाई हरकत में आया और अपने ऋषि अस्त्र से रुद्र पर आक्रमण कर दिया। शुरू से ही उन्होंने इस महान संत मास्टर को नजर में लाने की कभी जहमत नहीं उठाई थी। रुद्र ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि यह सब बेकार होगा। रुकना। अचानक एक कमजोर आवाज सुनाई दी। खून से लथपथ रोहित जाग गया जब सभी लोग विचलित हो गए। काफी प्रयास के बाद वह धीरे से बोला, आप गलत समझ रहे हैं। हम पर एक अत्यंत शक्तिशाली पृथ्वी संत मास्टर ने हमला किया था जिसका भाई रुद्र से कोई संबंध नहीं था। कर्णनाद का चेहरा बदसूरत हो गया और वह रोहित को घूरने लगा, क्या बकवास है। रोहित, तुम्हारे सिर पर चोट लगी होगी। तुम, रघुवीर और चौथे भाई पर रुद्र ने स्पष्ट रूप से हमला किया था, वहां और कौन है। ये सुनकर रोहित की आंखें 2 बार चमकी, फिर चुप हो गईं। वह भी अभी जागा था और उसने कर्णनाद के शुरुआती शब्द नहीं सुने थे, इसलिए उसे स्थिति स्पष्ट नहीं थी। वह जानता था कि कर्णनाद रुद्र का जीवन कठिन बनाना चाहता था, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण वह खुद की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था। रुद्र की मदद करने की ताकत जुटाना तो दूर की बात थी। इस समय तीसरा सबसे बड़ा बेटा पहले ही रुद्र के पास पहुंच चुका था और उसके सुंदर सफेद चेहरे के सामने ही उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। एक ही झटके में उसकी भुजा ने रुद्र के कंधे को इतनी ताकत से पकड़ लिया कि वह किसी महान संत की हड्डियां भी तोड़ सकता था। रुद्र की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं जब उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार दिखाई दी। तीसरे सबसे बड़े बेटे की प्रतिक्रिया से पहले ही हल्की पवन तलवार उस आदमी के गले के पास आकर रुक गई थी। इस अचानक घटना से वह व्यक्ति सदमे में आ गया। यहां तक कि जो हाथ रुद्र के कंधे को पकड़ने वाला था वह भी तुरंत रुक गया क्योंकि वह पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। यो तीसरा सबसे बड़ा बेटा अवाक होकर अपने गले पर पड़ी तलवार को देखता रहा क्योंकि सदमे के कारण वह हकलाने लगा था। एक अकेला महान संत मास्टर अप्रत्याशित रूप से अपने संत हथियार को उसकी गर्दन तक लाने में सक्षम हो गया था बिना उसे पता चले। एक पृथ्वी संत मास्टर के लिए यह कुछ ऐसा था जिसे जानकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया। आप इस स्थिति में काले को सफेद में बदलने में कामयाब हो गए हैं। मुझे अशिष्ट होने का दोष मत दो। रुद्र ने कर्णनाद की ओर ठंडी निगाह से देखा और बोला। युवा पीढ़ी की धमकी से कर्णनाद का चेहरा काला पड़ गया। आगे बढ़ो, उसे मार डालो और तीसरे भाई को बचाओ। ऐसा कहकर कर्णनाद ने अपनी लाल रंग की तलवार वापस खींच ली और रुद्र की ओर आक्रमण किया। अपना ऋषि अस्त्र निकालकर दूसरा भाई भी रुद्र की ओर बढ़ा। उसी समय तीसरा भाई जो रुद्र की तलवार के सामने बंधक बना हुआ था, उसने तुरंत ही ध्यान का लाभ उठाकर उससे हटकर कर्णनाद और अन्य 2 पर ध्यान केंद्रित कर लिया। एक तीव्र गति से उसके हाथ एक क्षण में रुद्र के गले की ओर दौड़ पड़े। तिरस्कार और व्यंग्यात्मक भाव से रुद्र ने तीसरे भाई की गर्दन पर तलवार तेजी से खींची। एक क्षण में उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा तथा नीचे की जमीन खून से रंग गई। तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा भाई। कर्णनाद और अन्य लोग क्रोध और शिकायत में चिल्ला उठे। कमीने, मैं आज तुम्हें अवश्य मार डालूंगा, बदला लेने के लिए। कर्णनाद और अन्य लोग क्रोध में दहाड़ने लगे और रुद्र की ओर ऐसी आंखों से देखने लगे जैसे आग लगा देने वाली आंखें हों, मानो वे रुद्र को नष्ट करना चाहते हों। फुट। अचानक एक और सीटी की आवाज सुनाई दी क्योंकि रुद्र के पीछे से प्रकाश की एक सुनहरी किरण आई। एक क्षण में बिजली की तरह चमकती हुई रोशनी दूसरे भाई की छाती में घुस गई। जहां हृदय होना चाहिए वहां केवल एक छेद दिखाई दे रहा था। दूसरे भाई की छाती में वार करने के बाद भी तीर की गति कम नहीं हुई और वह 1 और 100 मीटर तक चला, फिर एक पहाड़ी ढलान से टकराकर गायब हो गया। रुद्र ने अपना सिर घुमाया तो उसे पीले कपड़े पहने लड़की का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा दिखाई दिया। उसके हाथ में सुनहरा सोलुना धनुष था जिसकी डोरी ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी झंकृत की गई हो। दूसरे नंबर के सबसे बड़े बेटे ने ही सबसे पहले उसका अपमान किया था और उस लड़की के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए उसे माफ करना किसी भी तरह संभव नहीं था। यदि तीसरे भाई को रुद्र ने नहीं मारा होता तो वह उसे भी मार देती। दूसरे सबसे बड़े बेटे की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने सुनहरे धनुष और उसे चलाती लड़की को अविश्वास से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसी युवा और कमजोर दिखने वाली लड़की में इतनी भयानक लड़ने की ताकत होगी। वह सुनहरा तीर उसकी पकड़ से परे बहुत तेज गति से चला था। टकराना। दूसरे सबसे बड़े बेटे का शव मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। इस कमजोर दिखने वाली युवती द्वारा मारे जाने के बाद वह मृत्यु के बाद भी चैन से नहीं रह सकेगा। अपने दूसरे भाई को मरा हुआ देखकर कर्णनाद का चेहरा घबरा गया और फिर तुरंत सफेद पड़ गया। रुद्र और उस युवा लड़की की लड़ाकू शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। दूसरे और तीसरे भाई दोनों की ताकत उससे बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे दोनों तुरंत मारे गए। सबसे भयावह बात तो वह तीर था जो पीले कपड़े पहने लड़की ने छोड़ा था। उन्होंने उसे भयभीत हालत में छोड़ दिया। यदि उस पर गोली चलाई गई होती तो उसे बचने का समय ही नहीं मिलता क्योंकि वे बहुत करीब थे। उसका भी वही हश्र होता जो उसके दूसरे भाई का हुआ। कर्णनाद ने तुरंत रुद्र की ओर बढ़ना रोक दिया। विकास में आए इस अचानक बदलाव के कारण वह अचानक एक समस्याग्रस्त दुविधा में फंस गया।
रुद्र ने ध्यानपूर्वक करणनाद की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम मुझे मार डालोगे? तो फिर तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? ये सुनकर करणनाद का चेहरा खराब हो गया और वह उन दोनों को विषैली नजर से देखने लगा। बेटे, मैं करणनाद इस दिन को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहते हुए करणनाद भागने के लिए विपरीत दिशा में उड़ गया। तुरंत ही अपना धनुष खींचकर वह कन्या भागते हुए करणनाद पर बाण चलाने ही वाली थी कि रुद्र अपने मूल स्थान से अदृश्य हो गया और करणनाद की ओर उड़ चला। आधे रास्ते में रुद्र की तलवार चमक उठी और तलवार क्यूई की एक केंद्रित मात्रा करणनाद पर उड़ी। अपने पीछे कुछ अजीब चीज का पीछा करते हुए महसूस करते हुए करणनाद ने एक तरफ उड़ान भरी और साथ ही साथ अपनी अग्निसंत बल से उन्नत तलवार का उपयोग तलवार क्यूई को नष्ट करने के लिए किया, जिसे वह टाल नहीं सकता था। इस देरी के कारण उसकी यात्रा की गति पहले की तुलना में बहुत धीमी हो गई थी, इसलिए रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर वार करने से पहले तेजी से उसे पकड़ लिया। अपने भागने के रास्ते पर रोक लगने के बाद करणनाद रुद्र से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उनके शरीर से संत बल के विस्फोट के साथ ही उनके चारों ओर दबाव बढ़ने लगा तथा उनके नीचे की घास सूखने लगी। हाँ, करणनाद चिल्लाया। एक जोरदार झटके के साथ उसकी विशाल तलवार रुद्र पर गिर पड़ी। बिना किसी डर के रुद्र ने अपनी तलवार क्यूई वर्धित प्रकाश पवन तलवार को दूसरे के खिलाफ पटक दिया। फिर अपने हाथ के एक झटके के साथ प्रकाश पवन तलवार ने तलवार पर थप्पड़ मारा, जिससे विशाल तलवार एक ओर उड़ गई। बहुत अधिक शक्ति के साथ तलवार ने करणनाद की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, इससे पहले कि उसकी नोक उसकी पीठ से बाहर निकल पाती। आप एक पृथ्वी संत मास्टर हैं। कैसे? उस क्षण करणनाद पूर्ण स्पष्टता पर आ गया था। जिस व्यक्ति की ओर उसने कभी देखने की जहमत नहीं उठाई थी, वह कोई महान संत गुरु नहीं, बल्कि एक पृथ्वी संत गुरु था। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप तीसरे भाई को मारने में सक्षम थे और मेरे पीछे आए। करणनाद का चेहरा पीला पड़ गया और उसे बहुत पछतावा होने लगा। यदि उसे पहले पता होता कि रुद्र एक पृथ्वी संत गुरु है, तो वह उसे भड़काने की कोशिश नहीं करता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हें ये बात बहुत देर से पता चली, रुद्र ने भावशून्यता से कहा, क्योंकि उसकी हत्या की मंशा स्पष्ट थी। करणनाद ने रुद्र को खतरनाक नजर से देखा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? रुद्र हंसा। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह आप ही थे जिन्होंने ये सब शुरू किया और यह निर्णय लिया कि मैं गलत था और फिर आप मुझे मारना चाहते थे। एहसान वापस करने के लिए मुझे दोष मत दो। ऐसा कहकर रुद्र ने धीरे से करणनाद की छाती से तलवार खींच ली, जिससे रक्त की नदी बहने लगी। रुद्र की तलवार करणनाद की छाती में उसके हृदय से मात्र 2 इंच की दूरी पर लगी थी। हालांकि गोली सीने के आर पार निकल गई थी, लेकिन उसके जैसे आदमी के लिए यह जानलेवा चोट नहीं थी। ये जानकर कि रुद्र उसे मारने के लिए कृतसंकल्प है, करणनाद ने अपनी सावधानी त्याग दी और गंभीर स्वर में गरज कर कहा, यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। करणनाद की विशाल तलवार से प्रकाश फूट पड़ा और अग्नि जैसी एक वस्तु उसकी तलवार के चारों ओर घूमने लगी। दोनों के आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया, क्योंकि नीचे की घास भी तेजी से सूखने लगी। तो फिर जाओ, मर जाओ, करणनाद चिल्लाया, क्योंकि उसकी तलवार एक ज्वलंत प्रकाश में परिवर्तित हो गई जो दहाड़ता हुआ रुद्र पर आ गिरा। वह जानता था कि जब तक वह अजीब लंबा धनुषधारी लड़की वहां मौजूद है, उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है। चाहे वह कहीं भी जाए, वह मर जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि वह रुद्र को अपने साथ नीचे खींच सकेगा। भले ही वह रुद्र को मार न सके, लेकिन कम से कम वह उसे काफी क्षति तो पहुंचा ही सकता था। अभी प्रतियोगिता का यह भाग समाप्त होने में केवल 1 महीना शेष था। इसका मतलब यह था कि यह प्रतियोगिता का सबसे तीव्र भाग होगा। यदि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्र को घायल कर सकता है, तो रुद्र जैसा पृथ्वी संत मास्टर भी बिना नुकसान पहुंचाए यहां से नहीं जा पाएगा। तलवार के एक ही वार से पूरे क्षेत्र में एक तीव्र दबाव उत्पन्न हुआ और रुद्र के शरीर पर दबाव पड़ा। इस अनुभूति से रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दलदल में फंस गया है और उसकी अपनी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं। करणनाद की तलवार निस्संदेह युद्ध कौशल का प्रयोग कर रही थी। रुद्र ने उपहास किया। उसने पहले भी बहुत से युद्ध कौशल देखे थे और यहां तक कि बवंडर जैसे युद्ध कौशल का भी अनुभव किया था, इसलिए इस तरह का युद्ध कौशल उसके लिए कुछ भी नहीं था। केवल तभी जब कोई विकल्प न हो, रुद्र युद्ध कौशल के खिलाफ सीधे मुकाबला करने की कोशिश करता था। लेकिन वह जानता था कि उसके पास किसी के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हुए रुद्र ने तलवार को बाल बाल बचा लिया और तेजी से अपनी तलवार करणनाद के गले की ओर चला दी। इससे पहले कि करणनाद कोई प्रतिक्रिया कर पाता, हल्की पवन तलवार उसकी गर्दन पर आ गई। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम मेरे लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। रुद्र ने खतरनाक ढंग से करणनाद की ओर देखते हुए हंस दिया। करणनाद, चूंकि मैं सिंहनाद का मित्र हूं, अतः आप मुझे अपने अंतिम शब्द कह सकते हैं। तुमने सचमुच मुझे मारने की कोशिश की। करणनाद क्रोधित भाव से दहाड़ा। कई बार करने के बाद उसे यह पता चल गया था कि वह रुद्र से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इस 20 वर्षीय युवक को पराजित करने के लिए युद्ध कौशल भी पर्याप्त नहीं होगा।
ये जानते हुए कि रुद्र एक महान संत गुरु नहीं थे, यह एक ऐसा तथ्य था जिस पर विश्वास करना उनके लिए कठिन था। रुद्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम सिंहनाद के सदस्य हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा? मैंने पहले ही पर्याप्त संयम दिखाया है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो सिंहनाद तुम्हें जाने नहीं देगा। कर्णनाद में थोड़ा सा डर दिखने लगा। रुद्र ने जब हाथ मिलाया तो उसकी चमक मंद पड़ गई, जिससे प्रकाश पवन तलवार ने कर्नाड के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। तलवार की तेज धार से उस आदमी का चेहरा हल्का सा कट गया और खून बहने लगा। आप! कर्णनाद क्रोधित हो गया और उसने रुद्र को क्रोध से घूरा, फिर भी उसने उस पर हमला करने की कोई कोशिश नहीं की। यदि दृष्टि से प्राण निकलते तो कर्णनाद की कुदृष्टि से रुद्र जलकर राख हो जाता। अपमान! ये कर्णनाद के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। सिंहनाद के प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में कर्णनाद के पास सत्ता और स्थिति में स्पष्ट निर्णायक भूमिका थी। यहां तक कि रघुवीर भी उनकी स्थिति की तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन रुद्र की हरकतें उसके चेहरे पर हथेली से तमाचा मारने से ज्यादा कुछ नहीं थीं। इस कृत्य से ही कर्णनाद का क्रोध लगभग फूट पड़ा था। मेरा क्या, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? मुझे सिंहनाद से डराने की भी जहमत मत उठाओ। तुम सिंहनाद के प्रतिनिधि नहीं हो, और अगर भाई रघुवीर की खातिर न होता तो मैं तुम्हें सिंहनाद के प्रांगण में ही सबक सिखा देता। रुद्र ने कहा। भयंकर दृष्टि से उसने कर्णनाद की छाती पर लात मारी। हालांकि चाहे वह आकस्मिक हो या जानबूझकर, रुद्र ने उसे वहीं लात मारी थी जहां पहले कर्णनाद को तलवार से मारा गया था। कर्णनाद ने कराहने की कोशिश की, लेकिन वह 5 या 6 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और अंततः जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से खून थूकते हुए उसका चेहरा चर्मपत्र की तरह सफेद हो गया और उसकी छाती से फिर से खून बहने लगा। रुद्र ने एक बार फिर अपनी हल्की पवन तलवार निकाली और फिर कर्णनाद के गले पर तलवार क्यूई की भयानक मात्रा से वार किया। जैसे ही उसने उस पर वार किया, पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। रुद्र, कृपया उसे मत मारो। अंततः वह मेरे चाचा हैं। रघुवीर किसी तरह उनकी लड़ाई के दौरान जाग गया था और रुद्र के पास पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। रुद्र की हल्की पवन तलवार अचानक कर्णनाद के चेहरे के सामने रुक गई। तलवार क्यूई का ठंडा एहसास कर्णनाद के शरीर को छूने के लिए पहले से ही काफी करीब था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। कई वर्षों तक जीवन मरण के संघर्ष के बाद कर्णनाद को घातक घटनाओं का अनुभव हुआ। मृत्यु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रुद्र ने होंठ काटते हुए भूखे भेड़िए की तरह कर्णनाद को घूरा और गुर्राया, भाई रघुवीर की खातिर मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ऐसा कहकर रुद्र ने कर्णनाद की उंगली पर अंतरिक्ष वलय को देखने से पहले अपनी तलवार को याद किया। रुद्र ने ऊंची उड़ान भरते हुए स्पेस रिंग पकड़ ली और वापस उस जगह चला गया जहां रघुवीर था।